तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो अपने पेट को मार्केट में घुमा रहा है। सोचो हमारे मेन कैरेक्टर का पेट कौन है। एक डॉगी, एक कैट या फिर कोई और नहीं, एक चाकू। जी हाँ, एक चाकू हमारे मेन कैरेक्टर का पेट है जिसको वो घुमा रहा है रस्सी से बांध कर। और वो चाकू कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है, स्पिरिचुअल चाकू है जिसके अंदर है ना जानवरों की तरह अपना दिमाग है। तो बाकी लोग भी कहते हैं हाय राम ये पागल है। आई नो तुम्हारे चाकू में स्पिरिचुअल पावर है, इसका मतलब ये नहीं उसको पेट बना के तुम मार्केट में घुमाने लग जाओगे। पागल ही लड़का है। और सोचो अपने सेट का वन ऑफ द सीनियर लड़का यहाँ पे कहलाता है। ऐसे लोगों को पता नहीं ऐसा पोजीशन कैसे मिल जाता है। अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे भी नहीं गया है, बस क्यूआरी फनिंग लेवल पे गया है। मैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका हूँ तो भी मेरे सेट वाले मुझे भाव ही नहीं देते हैं। यानी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर उनके बातों के बारे में परवाह ही नहीं करता क्योंकि इनको नहीं मालूम ये दुनिया बहुत ही जालिम है। मेरे पास एक कमाल का सिस्टम है और सिस्टम की खासियत ये किसी को भी देख के उसका नाम प्लस उसके बारे में उसका पास्ट क्या है और फ्यूचर में क्या करने वाला है, कौन कब मर सकता है, सब यहाँ पे बता देता है। जिसके चक्कर में मुझे मालूम चल चुका है कि अगर मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे गया ना तो मेरा नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं जानबूझ के फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे नहीं जाता और नॉर्मली अपना टाइम पास करता हूँ। इसी टाइम पास में मजा आता है। शिट यार, उससे मैं भूल गया, आज मेरे सेट में एडमिशन होने वाला था और मुझे किसी डिसाइपल को अपने हॉल में लेना था। अब आते भाई सेट में, क्या ना पूरे सेट में 5 बड़े बड़े हॉल यहाँ पर है और हर एक हॉल का एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने हॉल का रिप्रेजेंटेटिव था और वो आने में लेट हो गया तो बाकी एक सीनियर गुस्सा करता है कि साले युवान का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। दूसरा भी कहता अरे युवान थोड़े बिजी आदमी है, थोड़े पागल टाइप के भी आदमी है, आने वाले होंगे। अरे गुस्सा ना करो। वो भी कहता नए नए बच्चे लोग आने वाले हैं। नए नए बच्चे लोग के सामने नाम बदनाम हो गया हमारा। उतने में युवान आ जाता है, कहता सॉरी सॉरी आने में लेट हो गया। ये भी कहता क्या बे आने में लेट हो गया, चल कोई ना, जल्दी से हम डिसाइपल चूज करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हर साल एक छोटा सा इवेंट होता है जिस इवेंट में बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, टेस्ट पास करते हैं और टेस्ट पास होने के बाद है ना सीनियर लोग चूज करते हैं कि कौन उनका सेट का मेंबर बनेगा। और जो मेंबर बना ना समझो वो आगे चल के तुम्हारा लेगेसी भी पास कर सकता है। एक एक करके हम पहले अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाते हैं। इन दोनों से मिलो, हमारा मेन कैरेक्टर युवान इनका नाम है जो क्यूजी पीक का मेंबर है। बाजू में जो खड़ा है कुआंग नाम है और डाउजन पीक के मेंबर है। ये जो मैडम जी है इनका नाम वांगफंग है जो क्यूशी सेट की मेंबर है। और जो बाजू में हरे बाल वाला लड़का है वो हमारे मेडिसिन पीक का सीनियर है। और मैं जो इन सबका सीनियर हूँ, कांग मेरा नाम है, वो चांग पीक का, और आई एम द ग्रेट, आई एम महान, मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। अरे मैं सबसे जीनियस हूँ, लोग मेरे प्यार में पागल है, लड़कियां मुझे चुम्मा देने के लिए मरती रहती है। यानी इसको ना बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है जो देख के हमारे बंदे भी कहते हैं यार पागल टाइप का। और ये सीनियर का ध्यान था ये वाले लड़के पे, मुझे दूर से महसूस हो रहा है उसके पास स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है जो हमारे माउंटेन पीक के लिए सबसे बेहतरीन है। तो कोई और इसको अपने डिसाइपल ना बना ले उसके लिए मैं इसको अपने डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। सुनो सुनो यार, सबसे पहले मैं चूज करूँ क्या, तो दूसरा लड़का ताना मार देता क्यों तुम फर्स्ट क्यों जाओगे, लेडीज हो क्या, कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। पहले युवान को करने दो। युवान यार कई सालों से उनके माउंटेन पीक पे कोई डिसाइपल ही नहीं बना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, मैं आपको लेडीज मान लूंगा। लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। वो भी कहता बस कर, मजाक मत उड़ा। हाँ युवान तुम ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखना उसको डिसाइपल नहीं बनाएगा, किसी और को बनाएगा। बच्चे लोग एक्साइटेड हो जाते यस यस बनाओ बनाओ जल्दी से मुझे बनाओ, मैंने सुना आपके माउंटेन पीक पे कोई डिसाइपल नहीं है आपको छोड़ के, तो बाकी सब रिसोर्सेस मुझे ही मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर को वैसे भी कोई मूड नहीं था लेकिन मुझे बोला गया था कि ये कोई चूज करके आ जाना, तो लेट मी चूज। ये लड़का क्या है, तो जैसे उसका इंफॉर्मेशन पड़ता है ना, याद है ना सिस्टम जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है, उसमें लिखा था कि इस लौंडे के कुछ बुरे इरादे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरा ये देखता हूँ यार इस मैडम जी के बारे में क्या बताया जा रहा है। हाँ, तो एक मैडम जी यानी एक लड़की, उसका एक स्पेशल बॉडी है जो थोड़ा डुओ कल्टीवेशन के लिए बॉडी है, तो दुनिया वाले इसके पीछे पागल है तो मुसीबत आती रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। ये तीसरा लड़के का इंफॉर्मेशन लिख कर आता है कि लड़का बहुत ही अच्छा था लेकिन फिर जिंदगी बर्बाद हो गई, इसकी शादी तय हो गई थी लेकिन इसकी बीवी ने भी धोखा दे दिया। इसके पास एक अंगूठी है जिस अंगूठी में आत्मा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रही है तो वो चूजन वन की कहानी है, नहीं चाहिए भाई, ऐसे लड़कों पे भी मुसीबत आती है, मुझे मुसीबत लेने का कोई शौक नहीं है। फिर चौथा यार ये तो गे है। पांचवा अबे ये तो लेस्बियन है, नहीं ये वाली भी नहीं। अबे यार क्या चोमू लोग है यार, सबका सब बेकार है। मैं इनमें से किसी को भी अपना नहीं बनाना चाहता जूनियर, कोई मिल जाए यार कोई मिल जा। बाकी लोग भी देखते क्या हुआ, सबको मना कर दिया, नहीं बनाने का मन है क्या।
लेकिन आखिरी एक लड़की अभी भी बची हुई थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखता है तो इसका जो लगाव है ना तुम्हारे माउंटेन पीक की लीडर के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। हमारा मेन किट्टा भी लग यार इसको तो मैं और मना कर दूंगा, मेरे माउंटेन पीक के लीडर भाई मेरी जान है, मेरी बाबू, मेरी सोना, मैं शादी करना चाहता हूँ और ये उसके प्यार में पागल है, ये भी लेस्बियन होगी, लेकिन मना करने देती नहीं। वो भी कहती प्लीज़ मुझे मना मत कीजिए, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए आपके माउंटेन पीक का मेंबर बनने का, मैं आपके सामने रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ। और बाकी किसी को भी विश्वास नहीं होता व्हाट कोई चोमू का माउंटेन पीक का मेंबर बनने के लिए इतना रो और गिड़गिड़ा यहाँ पे रहा है, ऐसा क्यों? और हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में किया, अरे यार इतना कौन पागल होता है मेरे माउंटेन पीक का मेंबर बनने के लिए। रही बात इतना क्यों पागल है तो उसके पीछे की भी एक कहानी है। जियेंग लिंगशुंग नाम का एक क्लैन आता है, बहुत ही बड़ा क्लैन यहाँ पर है। मैं चाहे तो अपने घर पे बैठे बैठे ना ये सारे सेट को खरीद सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज से 1 महीने पहले मुझे मेरे खानदान का एक आइटम मिला जिसको फ्यूचर मिरर बोला जाता है। उस मिरर के अंदर है ना फ्यूचर दिखता है। सोचो उस फ्यूचर में मुझे क्या दिखा, जिसमें मेरा महल टूट गया था, मेरे मम्मी पापा सब के सब मारे जा चुके थे और उसका जो कनेक्शन है ना एक बंदे के साथ था, और वो जो बंदा का कनेक्शन कहीं ना कहीं ये माउंटेन पीक के लीडर के साथ है। तो कुछ भी हो जाए मुझे उनकी लीडर के साथ मिलना है, कांटेक्ट करना है, ताकि फ्यूचर में ये जो बुरी बुरी चीज़ें हुई है ना उसको यहाँ पे रोकना है। हालांकि मैं बड़ी एटीट्यूड गर्ल हूँ, कभी भी किसी के सामने नहीं झुकी, लेकिन आज लगता है मुझे झुकना पड़ेगा। मैं आपके सामने रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, जिंदगी भर आपकी घोड़ी आपकी नौकर बन के रहने को तैयार हूँ, मुझे बना लो यार मेंबर, प्लीज 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 प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बस कर यार इतना मत रो वरना मेरे गांड से आंसू आ जाएंगे। ठीक है भाई ठीक है, आजा बन जा मेरी मेंबर। वो भी कहती वाह फाइनली मेरा रोना धोना काम आया। उधर बाकियों को भी विश्वास नहीं होता कि वाह यार हमारा डिसाइपल बनने के लिए तो कोई भी इतना नहीं रोएगा, चलो कोई ना हम अपना अपना डिसाइपल बनाने पे ध्यान देते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कि ठीक है मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ। तभी ये लड़का जो कि मेडिसिन हॉल का मेंबर था वो भी कहता सुनो ना यार मैं एक कमाल का मेडिसिन पिल बनाना चाहता था, उसमें मुझे कुछ हेल्प चाहिए। और बाकी किसी को भी विश्वास नहीं होता। याद है ना हमारा मेन कट्टा तो चोमू है क्यूआरी फनिंग लेवल का, और ये लड़का पहले से मेडिसिन पिक का मेंबर है और ये चोमू से मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है। ये दुनिया उल्टी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में मिलके बताता हूँ, वो भी कहता या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जूनियर, वो भी कहती या मैं आई। जैसे वो जाता है तो बाकी लोग पूछने लगते हैं आर यू मैड, भाई तू युवान से पूछ रहा है पिल बनाने के बारे में जबकि तू खुद मेडिसिन हॉल का मेंबर है, तुझे नॉलेज होना चाहिए ना, चोमू से क्यों पूछ रहा है। ये भी कहता अरे चोमू मत बोलो युवान को, वो दिखने पे चोमू है, हरकतें चोमू जैसी है, लेकिन लड़का बड़ा स्मार्ट है, स्पेशली मेडिसिन को लेके बड़ा नॉलेज है। इनको भी विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार कैसे तू फाउंडेशन बिल्डिंग का है, वो तो क्यूआर रिफाइनिंग लेवल का है, लेवल भी कम है, फिर कैसे। वो भी कहता वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका मेडिसिन नॉलेज वाकई में कमाल का है, मेरे से तो कई गुना ज़्यादा कमाल का है। तो उस कमीना सीनियर भी कहता चलो कोई ना ये मेरी बारी आ गई है डिसाइपल बनाने की, लड़के तू मेरा। लड़का भी ला कबे डराओगे क्या, हाँ हाँ मैं आपका। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइपल बना के निकल पड़ता है, अपने माउंटेन पीक पे आ जाता है। लड़की भी कहती हो तो ये है क्या, हाँ मैंने फ्यूचर के अंदर यही माउंटेन देखा था सेम टू सेम। सुनो यार बाय द वे जो मास्टर यानी हमारी लीडर वो किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो अरे यार वो तो बड़ी सुंदर है। लड़की भी ला करे मैं पूछ रही हूँ किधर है, और ये कह रहे कि सुंदर है। ये वाकई में काफ़ी ठरकी हैं। सुंदरता के अलावा और क्या है, वो भी कहती सुंदरता के अलावा उनका फिगर, आय हाय उनका फिगर कितना कमाल का है, इतने बड़े बड़े उनके अरमान, उनकी बूटी देख के तो आय हाय बूटी 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 करने का मन करता है। लड़की भी लाइक साला कितना ठरकी आदमी है। हाँ ठीक है मुझे उनसे मिलना है, मैं मिल लूँ क्या। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मिल सकती। वो माउंटेन का जो टॉप है ना वहीं पे बैठ के सर्कुलेशन में कल्टीवेशन करती रहती है, और सबको मना कर दिया कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा मिलने। लड़की भी कहती व्हाट, अबे मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतना अपमान झेला, घुटने पे आकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी बस उनसे मिलने के लिए, और ये कह रहा है कि कोई मिल ही नहीं सकता। ए भगवान ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा काहे को नहीं लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और हाँ उनको डर लगता है मेरे से मिलने से। मैडम जी भी लग हाँ
मास्टर अपने डिसाइपल से मिलने से डरती है, घबराती है। अब ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं, ऐसा सुनने में आया ये थोड़े ठरकी टाइप के हैं, इनकी बातें सुन के भी कंफर्म हो गई, तो शायद ठरकपन के चक्कर में नहीं आते होंगे। बाय द वे मैं नहीं मिल सकती, वो भी कहते हो देखो मन किया सर्कुलेशन से बाहर आ गई तो मिल सकती हो, और कब सर्कुलेशन से बाहर आएंगे आई डोंट नो, मुझसे मत पूछना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ एक काम करो, पीछे तुम्हें लकड़ी वगैरह दिखाई दे रहा है ना, लकड़ी लो और अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर दो। कोई घर वर पहले से बंदोबस्त ही नहीं है क्योंकि पहले से कोई रहता ही नहीं था ना। वो भी कहती वट मुझे अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाना पड़ेगा। अरे मेरा महल में मेरे लिए इतना बड़ा कमरा था, मेरा सारा काम मेरे नौकर करते थे। चलो कोई नहीं यार, लेकिन मुझे मालूम है अगर मुझे मास्टर से मिलना है तो कुछ भी करके मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इस माउंटेन पीक पे मुझे अपना गुजेरा बजेरा संभालना पड़ेगा। तो 2 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली बना लेती है झोपड़ा, और कहती बना लिया मैंने झोपड़ा, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया बाय द वे सीनियर से मिल लेती हूँ। हेलो सीनियर, सीनियर सुनो ना, सीनियर क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो क्या? हाँ तो जैसे हमारी दुनिया में वीडियो गेम होता है और वैसे इनकी दुनिया में भी होता है। हालांकि वीडियो गेम नहीं होता, लेकिन स्पेशल क्रिस्टल होते हैं जिस क्रिस्टल द्वारा तुम लिटरली गेम खेल सकते हो। और कई सारे कल्टीवेटर्स खेलते हैं अपने मन को रिफ्रेश करने के लिए या फिर बस एंटरटेनमेंट के लिए। यानी ये बैठ के गेम खेल रहे हैं और मैं बाहर साइड बैठ के 2 घंटे से काम कर रही थी, पूरा दिमाग कदई कर दिया। हेलो सीनियर सुनो ना यार, आपको कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए ना, फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाना चाहिए ना, आप गेम खेल रहे हो। ए हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ। वो भी कहती कल्टीवेशन कर रहे हो, अरे गेम खोला है, दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर है जो गेम खेलते खेलते अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, ये भी अपने आप को बर्बाद ही कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या सोच रही हो, बोलो क्यों आई हो, काम है क्या? वो भी कहता नहीं काम तो नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन करना है मुझे। तो हमारे माउंटेन पीक की जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना प्लीज़ मुझे बता दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हमारा कल्टीवेशन टेक्निक नहीं हो तो प्रैक्टिस ही नहीं हो सकता। ये भी कहती प्रैक्टिस ही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हमारी टेक्निक इतनी महान है, इतनी स्पेशल है कि शायद हमको करना मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, क्योंकि हमारी टेक्निक ही बेकार है, घटिया है, सुअर है, टट्टी है, उल्टी आ जाती, ओ कब गप गप गप। लड़की भी ला कबे क्या बाके जा रहे हो यार, तुम बस टेक्निक निकाल के दो ना। वो भी कहती है ठीक है ये ले, क्रिस्टल में टेक्निक देता है मॉडिफाई करके। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, तुमने कल्टीवेशन टेक्निक मॉडिफाई कर ली? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तो क्या, अरे बहुत ही बेकार था, बिना मॉडिफाई किए ये यूजलेस होता, बच्चे बच्चे भी सीख लेते और नुकसान होता। मैडम जी भी ला करे इसको मालूम नहीं है क्या, कल्टीवेशन मॉडिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जब तक तुम गोल्डन कोड लेवल पे नहीं जाते जब तक बिल्कुल भी मत करना। सुनो यार मैं आपको बता देती हूँ, आपने इस बार कर दी अच्छी बात है, अगली बार किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक मॉडिफाई मत करना वरना आप पे मुसीबत आएगी। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा बेटा अब तू मुझे सिखा रही है। वो भी कहती नहीं नहीं सीनियर में नहीं सिखा रही। पागल सीनियर है भाई, पागल सीनियर है, मैं अच्छी एडवाइस दे रही हूँ और उल्टा मुझे डांट रहे हैं। मेन्यू की भाई, मेन्यू तो चुपचाप आके अपना कल्टीवेशन करना है। हाँ तो सुमड़ी में बैठ जाती है अपना कल्टीवेशन करने के लिए, नोटिस करती है क्यूशी फायर रिफाइनमेंट आर्ट ये टेक्निक का नाम है। वाह यह टेक्निक तो वाकई में ठीक ठाक है, उतनी भी बुरी नहीं है जितनी बुरी सीनियर यहाँ पे कह रहे थे। हालांकि मैं डायरेक्ट नहीं सीखूंगी, मेरी एक दोस्त है पहले उनके साथ है ना कंफर्म कर लूंगी टेक्निक सीखने लायक है या नहीं है। आओ आते भाई युवान यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो गेम के अंदर गेम खेल रहा था सांप जैसे डेमन लोग को मार के, और कहते ये मैंने मार डाला, किसी को नहीं छोड़ूंगा सबको मारूंगा। तो क्या ना रियलिटी में हमारा मेन कैरेक्टर भले क्यू आर रिफाइनिंग लेवल का है, लेकिन वो जितना ज़्यादा गेम खेलता है ना पावर उसका उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि लेवल नहीं बढ़ता और हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ के नहीं बढ़ाता ताकि दुनिया वालों के सामने मेरा लेवल डाउन रहे। और जो सबसे बड़ा हाई लेवल का डेमोन एक पेंट ब्रश सामने था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे याद है जब पिछले बार मैं लड़ने आया था साला पेंट ब्रश आया और मेरे पिछवाड़े में घुस गया, मम्मी रे 4 दिन तक उठने में नहीं बना था। लेकिन आज इस पेंट ब्रश की मैं बैंड बजा दूंगा। ओ पेंट ब्रश तेरा बाप आ गया है, आजा आजा लड़ले 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 लड़ले। तो पेंट ब्रश भी गुस्से के मारे हमला करके गायब। हमारा मेन कट्टा भी लगाया किधर हो गया। हाँ तो वो पीछे से आता है और पिछवाड़े में घुसने की कोशिश करता है लेकिन नहीं घुस पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सोने की पैंट पहनी है मैंने, सोने की पैंट, अबे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरे पिछवाड़े में नहीं घुस सकता, आजा तुझे मार के खत्म करूं। हाँ तो हमारा मेन कट्टा लिटरली पूरे ब्रश की बैंड बजा देता है और कहता है जीत गया मैं नुबड़ा। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने मिशन पूरा कर दिया, तो बदले में आपको हेवेली डाउ फ्रेगमेंट मिलता है और डिवाइन ब्रश भी मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हेवेली डाउ फ्रेगमेंट और डिवाइन ब्रश, अरे ये तो वही ब्रश है ना जिसको अभी अभी मैंने मार के ख़त्म किया, और ये मुझे
हैज़र योड यहाँ पे मिल गया, सही है भाई। डिवाइन फ्रेगमेंट भी मिल गया, ये भी बड़ा सही है। हाँ तो ये ब्रश से क्या करूँ, इससे क्या मैं गेम में जो लिखूंगा वो सच हो जाएगा? हाँ तो गेम में मैं हूँ सबसे टॉप पर। आई डोंट नो मैं टॉप पर आया कि नहीं आया, लेकिन लिखने में तो मज़ा आ गया। हाँ तो ये तो गेम के अंदर खेल रहा था ना, बाहर साइड आते हैं जब गेम हो चुका है, चलो पब्लिक में घूम के आते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपना चाकू मार्केट में घुमाने लेकर जाता है। तो बहुत सारे बंदे लोग भी और अपना जो पेट है ना मार्केट में घुमा रहते हैं। एक लड़की टर्टल घुमा रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टर्टल कछुआ, यानी बड़ा स्लो होता है, स्लोली 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 स्लोली। लड़की भी कहती है सीनियर क्या जोक मारते हो? सीनियर भी कहता है मैं जोक किया, मैं तो और भी कुछ मार लूँ, क्यों रे चाकू? चाकू भी इशारे से कहता है या। ऑडियंस भी कहती है कितने बदतमीज आदमी है, कैसी अश्लील और कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। उससे तुम्हें याद आया इन्होंने अपने मास्टर को छेड़ा था, तब से मास्टर सिकुलेशन में चल गई और अभी तक सिकुलेशन से बाहर नहीं आई। और जो बाकी लोग थे स्पेशली वो हरे बालों वाला, वही जिसको पिल बनाने का नॉलेज है, तो दूसरा लड़का भी कहता देख रहे हो युवान कितना पागल आदमी है, कैसी गंदी गंदी बातें करता है, और तुम कह रहे हो कि इसके पास पिल का नॉलेज है। वो भी कहता है इसके पास पिल का नॉलेज। सुनो लौंडो हटो यहाँ से, मुझे सीनियर से कुछ बात करना है। वो लोग भी कहते अरे आपका स्वागत है। हमारे मेन कट्टा को बोला जाता देखो आपने बोला था बाद में बताओगे, प्लीज़ अब तो मुझे बता दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पूछो, तो वो भी कहता ही है मेरे पास एक कमाल की पिल की रेसिपी है, लेकिन भरोसा नहीं है पिल बनेगा या नहीं बनेगा, तो देख के बताओ ना सही है या फिर गलत है। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो सिस्टम है ना मालूम है ना, सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है। तो रेसिपी में जो कुछ गड़बड़ था ना हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है सिस्टम द्वारा, और हमारा मेन कैरेक्टर वही सारी बातें बता देता है। दूसरे लोग को लगता फेक झूठ बोल रहा है साला, लेकिन वो लड़का कहता नहीं आपने सही बोला, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। और ये बाम्बू स्पेशल बाम्बू है जो मैंने कलेक्ट किया था, चलेगा ना? हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे एनालाइज करता है तो पता चल जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड का स्पेशल बाम्बू है, गुड गुड यही चाहिए, डालो अपने जड़ी बूटी में और पिल बन के तैयार हो जाएगा। वो भी कहता वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था ये हरे बालों वाला लड़का, इसको हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को पिल वगैरह का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको नॉलेज दे के जा रहा था, तो लड़का हमको बताता है कि इसकी जो मास्टर है ना वो डिवाइन स्टेज की एक औरत है और हमारी सेट की एक एल्डर यहाँ पर है। लेकिन पता नहीं यार साले ने कुछ तो छेड़ दिया या परेशान कर दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मैडम जी नाराज हो गई और नाराज होकर सेकुलेशन में चली गई, और तब से लेकर अभी तक सेकुलेशन में ये बाहर नहीं आई है। कोई और होता तो मारता डांटता, लेकिन वो सामने आने से घबराती है। सोचो लौंडे में कोई ना कोई तो बात होगी। सुनो ना यार तुम अपने मास्टर से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भला मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। लौंडा भी लाइक डोंट नो इसने क्या किया था, लेकिन गलती तो इसकी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, ये जो पहाड़ है ना इसी पहाड़ पे सिकुलेशन में बैठी हुई है, और दूसरी बात वो जो औरत है ना मेरी 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 छिनाल, ये भी कहता चुप कर यार अपनी मास्टर के बारे में सरेआम ऐसा कौन बोलता है? ठीक है भाई चल चल तेरे साथ में रहूंगा ना, किसी दिन मैं भी मार खाऊंगा। हाँ तो वो वहां से चल जाता है। दूसरी ओर ये हमारे मेन कैरेक्टर ने इसको इन्फॉर्मेशन बता दिया था ना कि पिल में ये चाहिए, तो ऐसा वैसा बनाने आया था। तो लोग मना करते हैं कि भाई मत बनाओ गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहता मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने जो बोला है मैं वही करूंगा और कुछ गड़बड़ नहीं होगा, देखना सब कुछ सही होगा। फिर बोला जाता है कि ना भाई देख ले फेल हो गया तो सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। वो भी कहता मुझे पूरा विश्वास है फेल नहीं होने वाला है, 100% सही बनेगा। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने घर पे आता है और कहता है चलो यार थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, और जैसे गेम खेलने के लिए वो टोकन लेता है ना, तो उसके अंदर एक और मैडम जी ने लॉगिन किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार वो मैडम जी आ गई। यार मैंने आप लोग को बताया होगा कि मैं ये दुनिया का आदमी नहीं था, मैं पृथ्वी का आदमी था जो ये दुनिया में आ गया। तो जब मैं पृथ्वी पे था ना तभी ये टोकन मुझे मिला था, और ये टोकन के साथ में गेम खेला करता था, और ये दुनिया में आने के बाद भी मेरा गेम कंटिन्यू है। तो एक औरत यहाँ पे थी जिसके साथ मिल के गेम खेलता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेला था, लेकिन ये औरत के साथ खेल खेल के मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर दिन भर टाइम गुजर गया और वो मैडम अचानक से गायब हो गई। यार मुझे समझ ही नहीं आया हमें कांटेक्ट कैसे करूं, कुछ पता ही नहीं चला, मैडम जी भी नहीं मिली। कई महीने गुजर गए, आज फाइनली मैडम जी गेम में ऑनलाइन दिख रही है, ज़रा कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हेलो मैडम जी आप हो क्या? और कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको अभी क्लियर कर दूं ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। हमारा मेन कैरेक्टर प्लेयर है वो तो गेम को गेम की तरह खेलता है, और वो जो औरत है वही जिसको देख कर ये एक्साइटेड हो गया,
ये औरत गेम की प्लेयर नहीं है, वो लिटरली गेम की एक करेक्टर है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि वो मेरी तरह कोई होगी जो दूर कहीं बैठकर गेम खेल रही होगी, लेकिन नहीं, वो गेम के अंदर की रियल करेक्टर है और रियल में एक महारानी है। तो उसी महारानी की ओर आते हैं जो बड़ी टेंशन में थी कि अरे यार मैं महारानी हूँ और महारानी लोग कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, उसके अपने सबसे वफादार लोग भी गद्दार निकल जाते हैं। और आज से 10 साल पहले मेरे पापा मर गए, जैसे मेरे पापा मर गए तो उनका जो इनहेरिटेंस है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। और तब से यार कभी दुश्मन का अटैक हो जाता, कभी डेमन का अटैक हो जाता, कभी कोई अपना गद्दार कर देता। तब से लेकर अभी तक है ना इतना प्रॉब्लम आया, इतना प्रॉब्लम आया, इतना प्रॉब्लम आया कि मैं क्या बताऊँ। मेरी एक हाई लेवल की आंटी है, वो मेरे को हेल्प कर रही है, अगर वो ना होती कब की मेरी बैंड यहाँ पे बज जाती है। बड़ा मुसीबत वाला दिन है यार, बड़ा मुसीबत का दिन है। पहले थोड़ा सा नहा लेती हूँ, बाद में सोचूंगी। तो आराम से नहाने लगती है, उतने में हमारे मेन कैरेक्टर ने मैसेज जो भेजा था ना वो इसके पास आता है। ये भी देखती हुआ ये टोकन, आई डोंट नो ये टोकन कौन सा है, लेकिन मुझसे कई साल पहले ना इम्पेरियर तहखाने में पड़ा हुआ मिला था। मैंने उठा लिया और जैसे उठाया ना तो मुझे किसी बंदे का मैसेज आया, युवान नाम था उस बंदे का। बड़ा कमाल का बंदा था, इंटरेस्टिंग बातें करता, हमारे बीच में दोस्ती हो गई थी। मैं कभी बोर नहीं होती, जब जब बोर होती उसके साथ बातचीत कर लेती, मजा आ जाता। लेट मी सी क्या मैसेज आया है, तुम किधर हो? अरे मैं तो इधर हूँ, और तुम्हारा कैसा है? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। हमारा मैं किट्टा भी कहता है बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, अभी के लिए मैं चला मॉन्स्टर्स का शिकार करने, लेवल पूरा करने। तो मैडम जी को इतना तो समझ नहीं आता, मॉन्स्टर का शिकार समझ आया, लेवल अप करने ये तो समझ नहीं आया। इसको बस ऐसा लगता कोई हंटर होगा जो शिकार यहाँ पर होगा। हाँ, इसको ऐसा लगता है कि वो भी कोई रियल दुनिया का बंदा है और ये जो कोई गेम का डिवाइस नहीं बल्कि कांटेक्ट करने का डिवाइस है, वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर मेरे साथ कांटेक्ट कर रहा होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो डेंजरस हो सकता है, हाँ लेकिन टेंशन की कोई बात ही नहीं है, हम प्लेयर्स को डरना क्या है, एक बार मर गए तो वापस रिवाइव हो जाएंगे। ही और डाउट में आती है कि पता नहीं कह क्या रहा है, लेकिन शायद हंटर है ना, हंटिंग वंटिंग करने जा रहा होगा। ठीक है, मेरे को आने का मन था लेकिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिजी, अब गेम में तो गेम खेलने आते हैं, अब इसमें क्या बिजी हो गई। वो भी कहती है भाई दबे तुम कहाँ हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो फॉरबिडन एरिया है ना, गुआंग फॉरबिडन एरिया, मैं वहीं पर हूँ। अब देखो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए वो गेम का एक फॉरबिडन एरिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी दुनिया में एक रियल में डेंजरस फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे कोई नहीं जाता, सब लोग यहाँ पे डरते हैं। मैंने उसके बारे में कहानी सुनी थी, जो ग्रेट टेम्परर लेवल के बंदे ना वो भी नहीं जाते हैं, और जो जाता है वो कभी जिंदा बच के कभी भी नहीं आ पाता यार। लेकिन ये लौंडा वहाँ पे जाने के बारे में बातें कर रहा है, नहीं मजाक कर रहा होगा। भाई तू मजाक कर रहा है ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजाक, अरे मजाक क्यों करूँ यार, मैं तो तुमको भी बुलाने आया लेकिन तुम कह रही हो कि बिजी हो नहीं आ सकती, तो रहने दो यार मत आओ, मैं अकेले ही कर लूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी क्लियर किया है फॉरबिडन एरिया। वो भी कहती व्हाट, इससे पहले तुमने क्लियर किया है? भाई ये कहना क्या चाहते हैं, यानी इससे पहले ये दूसरे फॉरबिडन एरिया में गया था, वहाँ पे बहुत सारे डेमन वगैरह को इसने मारा है। भाई फिर तो ये बंदा गजब होगा, ऐसे बंदे को मैंने कभी देखा भी नहीं और कभी सुना भी नहीं। यार तुम्हारा पावर कितना है जो तुमने मार यहाँ पे दिया? एम्पायर लेवल के हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एम्पायर ये कौन सा लेवल है? अरे मैं 82 लेवल का हूँ। उसकी दुनिया में लेवल होता है क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, एम्पायर लेवल, और हमारा मेन कैरेक्टर तो प्लेयर है, वो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा होता है। हाँ तो ये 82 लेवल पे था। मैडम जी को समझ नहीं आता कि 82 ये कैसा लेवल है, ये लड़का इसी अजीब अजीब सी बातें करता है, मुझे समझ नहीं आता। 82 लेवल शायद होगा एम्पायर लेवल के बराबर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो यार? वो जो फॉरबिडन एरिया में जब गया था ना पिछले बार, वहाँ का सबसे कमाल का वेपन एक ब्रश है, इतना अश्लील ब्रश है ना, हमेशा पिछवाड़े में आके अटैक कर देता था। 2 बार उसने घुसेड़ दिया था, लेकिन तीसरे बार मैंने उसको फाड़ के रख दिया। मैडम जी सुन के ये भी चौंक जाती है क्योंकि उस ब्रश के बारे में मैंने किताब में पढ़ा था, वो वाकई में एक डेंजरस ब्रश है जो कि डेंजरस एरिया में पाया जाता है। बाय द वे ब्रश का लेवल कितना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ब्रश का लेवल कितना होगा यार? हाँ 17-18। मैडम जी भी लाइक है ये 82 और वो 17-18, यार वाकई में गजब ही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, आओगी क्या मेरे साथ? वो भी कहती नहीं यार, वहाँ पर एक लेयर लगा हुआ है, प्रोटेक्शन है, उसके बिना तोड़ के तुम अंदर जा नहीं सकते हैं और उसको तोड़ना नामुमकिन है। हमारे बंदे लोगों ने कई साल पहले ट्राई मारा था, नहीं टूटा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सीक्रेट है और सीक्रेट के नाम है सीडी, अपने साथ है ना सीडी लेके जाना तो ऑटोमेटिक घुस जाओगी। सीडी यानी लेडर, सांप सीढ़ी वाला सीडी। तो मैडम जी भी लाइक व्हाट, सच्ची में अगर तुम्हारे पास सीढ़ी रहा तुम ऑटोमेटिक अंदर घुस जाओगे क्या? लेकिन ना वो खतरनाक एरिया है, जब तक मैं या मेरा कोई एम्पायर लेवल का बंदा नहीं आ जाता मैं नहीं जा सकती अकेले। लेकिन यह लौंडा कैसे गया यार मुझे इस लौंडे पे एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा।
अब आते भाई कुछ समय बाद मैडम यही सारी बातें सोचे जा रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा देश मुसीबत में। और क्या बोलते हैं, एक पड़ोसी देश है उसने अटैक कर दिया और चैलेंज कर दिया कि हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, उनका बैटल तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ हो जाए। अगर तुम जीत गए तो ठीक है हम चल जाएंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तुमको ना हमारे प्रिंस के साथ शादी करनी पड़ेगी। और मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है वही मेरी आंटी यार, उनको बहुत पहले चोट लगा था, वो लड़ने के लायक नहीं बची है, वो लड़ने जाएगी तो हारेगी, और हार गई तो मेरा देश भी गया और मुझे ना चाहते हुए भी किसी और के साथ शादी करनी पड़ेगी। ओ फक यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी डर में थी कि मेरी आंटी हार जाएगी, फिर मुझे ना चाह के भी शादी किसी और के साथ करनी पड़ेगी, मेरा देश भी उसके चंगुल में चल जाएगा। लेकिन एक तरीका है कि मैडम जी को यानी मेरी आंटी को जो चोट लगा है ना, वो चोट ठीक करना पड़ेगा। और चोट ठीक करने के लिए मुझे स्पेशल दवा चाहिए जो उसी फोरबिडन एरिया में मिलेगा, जिसके बारे में हमारे युवान बात कर रहा था। और युवान ने बोला तो सच ही बोला होगा। सुनो मेरे साथियों, वो लोग भी कहते हैं यार मैडम जी बड़ी जोश में लग रही हो, बोलो क्या हुआ। वो भी कहती है मुझे सबसे पहले फॉरबिडन जोन के बारे में जो भी किताबें ना, वो सारी की सारी किताबें ला के दो। तो किताबें लाई दी जाती है और किताबों के अंदर वाकई में कई ऐसे ऐसे जड़ी बूटी के बारे में लिखा हुआ है जिससे मेरी आंटी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी उसके लिए मुझे फॉरबिडन एरिया में जाना पड़ेगा। अरे यार खतरनाक एरिया है। पहले लेवल के बंदे यहाँ पे चाहिए। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं गई और आंटी का इलाज नहीं हुआ वैसे भी हार जाऊंगी और मेरा देश प्लस में मैं भी चल जाऊंगी। तो कोशिश करती हूँ, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इसलिए मैं रेडी हूँ। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर वो भी एक ऐसे एरिया में आता है जहाँ पे 60 और 70 लेवल के कई सारे बॉट यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं इनकी ऐसी की तैसी, रुको तुम्हारी तो, और सारे के सारे बॉट्स को मार डालता है। देखो बॉट्स हमारे मेन कैरेक्टर के लिए थे, लेकिन रियलिटी में वो भी होंगे इंसान या डेमन वगैरह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया बस यार क्या नुबड़े बॉट यहाँ पे थे, मजे ही नहीं आया यार, चलो कोई ना मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। हाँ तो वो लॉग आउट करके बाहर आता है। अब आते वही गेम के अंदर जो दुश्मन लोग थे आराम से बैठ के अपना चाय पानी पी रहे थे, तभी उनका खबरी आता है और ये हमारे महारानी के घर में जासूस था नौकर बन के। तो वो भी कहता सुनो मैंने अभी अभी पता किया, पहले तो महारानी नहाने गई, नहाने के बाद है ना आराम से बैठी, और बैठने के बाद उसने जो फॉरबिडन एरिया है ना, फॉरबिडन एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मंगाया, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद आई डोंट नो उसने कहीं जाने का प्लान बनाया। दुश्मन लोग भी कहते हो फॉरबिडन एरिया में जाना चाहती है, बड़ा खतरनाक एरिया है, हमने मैडम जी को इतना मजबूर कर दिया इतना मजबूर कर दिया कि उनको फॉरबिडन एरिया में जाना पड़ रहा है। बीडू बोल तेरा क्या विचार है, तो दूसरा बीडू कहता है कि मेरा क्या विचार है, जाने दे, हो सकता है वहीं पे मर जाएगी, मर गई तो उसके पूरे एरिया पे कब्जा कर लेंगे, अगर जिंदा बच के आ भी जाएगी तो 4 दिन बाद उसकी आंटी के साथ जो बैटल है ना, बैटल में हरा के कब्जा कर लेंगे हमारा तो फायदा ही फायदा है। पहला बंदा भी कहता है सही बोलो, लेकिन थोड़ा संभल के रहना, भरोसा नहीं है नसीब रहा। तो फॉरबिडन एरिया से उनको कीमती आइटम भी मिल सकता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बाहर आता है गेम खेलने के बाद। मैडम जी से कहता और कैसी हो, और मैडम जी का जैसे इंफॉर्मेशन चेक करता है तो मैडम जी पूरी मोटिवेशन के मूड में एम मार डालूंगी, काट डालूंगी, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी ग्रेट, कल्टीवेशन करके नंबर 1 बनना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, दुनिया बचानी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह क्या उच्च विचार है, मजा आ गया। और कैसी हो रे, तुमको बड़े पसीना निकल रहा है। वो भी कहती तुम कैसे हो, रात भर कमरे में करके आ रहते हैं, बड़ी हालत खराब लग रही है, लगता है शिक्षक कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शर्म नहीं आती अपने सीनियर के सामने ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो, मैं गेम खेल रही थी गेम। वो भी कहती व्हाट गेम, अभी गेम खेलने पे इतना कौन थक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा हाँ थक तो मैं गया, गेम खेलने पे इतना कौन थकता है, अरे मैं क्यूआर रिफाइनिंग लेवल का बंदा हूँ ना, तो शायद इसलिए मैं थक गया। यानी मुझे अब ना चाहते हुए भी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जाना पड़ेगा क्या यार, जाना तो चाहिए। बाय द वे ये लड़की मेरी हेल्प करेगी ना लड़की। वो भी कहती क्या हुआ ऐसा ही स्माइल के साथ क्यों देखे जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मुझे बचा लो यार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम एक छोटी मोटी लड़की नहीं हो, स्पेशल लड़की हो, और आई नो तुम्हारे पास कमाल कमाल के कल्टीवेशन टेक्निक होगा, मुझे दोगी क्या। वो भी कहती लेकिन तेनू क्यों चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे लेवल अप करने के लिए चाहिए, 10 20 50 100 या 200 भी चलेगा। वो भी कहती भाई पागल वागल है क्या, 100 200 मेरे पास नहीं है, और तुझे इतना क्यों चाहिए। वो भी कहता क्योंकि मैं सारे कल्टीवेशन टेक्निक को कंबाइन करना चाहता हूँ, कंबाइन करके एक कमाल की टेक्निक बनाऊंगा और उसी से अपना लेवल अप करूंगा, स्टेट बचाऊंगा, देश बचाऊंगा, दुनिया बचाएंगे, ये दुनिया बचा ले हम, सबकी बचा ले हम। मैडम जी भी लग क्या पागल सीनियर मुझे मिला यार,
जब से मिला है इतनी गहरी गहरी और अजीब अजीब सी बातें करता है, साला समझ ही नहीं आता। हाँ लेकिन दिल का अच्छा आदमी लगता है तो दे देती हूँ यार। सुनो ये लो, सारी की सारी टेक्निक इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड है और कल वापस कर देना नोट करने के बाद। हमारा मेकट्टा भी कहता ओके ठीक है। मैडम जी डुओ कल्टीवेशन करोगी? वो भी कहती साले ठरकी निकल यहाँ से। हमारा मेकट्टा भी कहता मजाक कर रहा था, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाती हो। वो अपने कमरे में आता है और टेक्निक चेक करता है कौन कौन सा है। तो डीशा डेमन सॉल्ट टेक्निक, 4 एडवांसमेंट टेक्निक, 3 एसेंस टेक्निक। वाह यार ये सारी टेक्निक तो वाकई में कमाल का है। हाँ लेकिन ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है। हमने इतने सारे मानुआ देखा है जिसमें फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल हर किसी में कॉमन होता है, क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर। लेकिन इसमें जो फाउंडेशन बिल्डिंग है ना वो थोड़ा सा अलग है। आपने मेरा मार्शल पिक का वीडियो देखा है? उस मार्शल पिक के अंदर ओपन हेवन करके एक लेवल होता था जिसमें मटेरियल चाहिए रहता, लो लेवल का मटेरियल, तो लो लेवल के ओपन हेवन पे तुम्हारा लेवल अप होता। अगर मटेरियल हाई लेवल का है तुम्हारा लेवल भी हाई होता। वैसे इनका फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल भी है, लो लेवल का मटेरियल यूज करोगे तो लो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे बनोगे और फ्यूचर में डेवलपमेंट होने के चांसेस भी कम होगा। लेकिन अगर हाई ग्रेड का मटेरियल यूज किया तो हाई ग्रेड के फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे बनोगे और गोल्डन कोर और नानसेंस सॉल्ट लेवल पे जाने के चांसेस भी हाई होंगे। तो हमारा मेक कटर ये सारी बातें समझ चुका था, टेक्निक को भी उसने मास्टर कर लिया था और कहता वो ये अब बस मुझे मटेरियल चाहिए हाई लेवल का जिससे हाई लेवल पे बन जाए। लेकिन कौन सा हाई लेवल का, कहाँ से मिलेगा, मुझे कोई बता दो यार, मुझे तो मालूम भी नहीं। अब आते गेम के अंदर जहाँ पे मैडम जी फॉरबिडन एरिया के बाहर आ जाती है और कहती हो ये रहा फॉरबिडन एरिया। लेकिन जैसा मैंने बोला था प्रोटेक्शन लगा हुआ है, अंदर जा नहीं सकते। उसकी नौकरानी भी कहती है सीढ़ी, आपने बोला था सीढ़ी की मदद से जा सकते हो, हम सीढ़ी लेकर आ गए। वो भी कहती गुड, जल्दी से कुछ बंदे लोग को लेके आओ, उनके पीठ पे सीढ़ी बांधो और अंदर भेजो। हाँ तो जो क्रिमिनल्स थे जो उनके जेल में बंद थे ना उनको लाया जाता है। क्या बोलते भाई, आपने सुना ही होगा बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है ना या तो जानवर पर ये क्रिमिनल्स पे किया जाता है, तो उनको बोला जाता है अंदर जाओ। वो लोग भी कहते दया करो दया करो, फॉरबिडन एरिया बड़ा खतरनाक है, मैं कभी भी कोई क्राइम नहीं करूंगा लेकिन दया करो। और जासूस लोग इस पे नजर रखे जा रहे थे कि ये देखो मैडम जी फॉरबिडन एरिया में जाएगी, घंटे की मैडम जी, घंटे की मैडम जी। लेकिन क्या वो जो क्रिमिनल्स लोग वो लोग चल जाते हैं, कोई नहीं रोकता, जासूस भी चौंक जाता। व्हाट, सच्ची में ये तो अंदर घुस भी गए यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा न्यूज़ है, मुझे अपने मालिक लोग को बता देना चाहिए। लेकिन पीछे से हमारे सुलझस आते हैं और जासूस की जान निकाल लेते हैं। कहते महारानी देखो जासूस थे पीछे, मार डाला मैंने। महारानी भी कहती बहुत बढ़िया, चलो तुम लोग भी सीढ़ी लगाओ और आने के लिए रेडी हो जाओ। तो खुद भी सीढ़ी लगाती है, उसके बंदे लोग भी सीढ़ी लगाते और जाने को रेडी थे। तो सोल्जर्स भी कहते हैं मैडम जी ओ फॉरबिडन एरिया है, न जाने अंदर क्या क्या डेंजर होगा, आप ना जाओ हमको जाने दो। मैडम जी भी कहती ना ये है मेरा फैसला, तो मैं तो आके रहूंगी। तो मैडम जी प्लस सारे सोल्जर्स सबके सब अंदर आते हैं। अंदर आते काफी बड़े बड़े कमाल कमाल के डेमन वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन उतने भी स्पेशल नहीं है तो इनसे डरने की जरूरत ही नहीं है। जड़ी बूटी भी दिख गया, उठाओ उठाओ ले लो ले लो। मैडम जी खुश हो जाती, वाह यार जैसा इसके बारे में सुना ही है वैसा ही है, वाकई में कमाल कमाल की जड़ी बूटी है। 1 घंटे तक जड़ी बूटी कलेक्ट हो जाता है। वो लोग भी कहते देखो मैडम जी हमने सारी जड़ी बूटी कलेक्ट कर ली, टॉप क्वालिटी का है। भाई मैडम जी को विश्वास नहीं होता, वाह हमें कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं दिखा और जड़ी बूटी वगैरह भी मिल गया, सही है यार। वो लोग भी कहते बोलो बोलो क्या करे और ढूंढे क्या, इतने में काम तो वैसे भी चल जाएगा, लेकिन लालच भी अच्छी चीज है। मैडम जी भी कहती ना ना लालच वालच नहीं करना, मैं नहीं चाहती किसी की भी जान जाए, चलो इतने में काम हो जाएगा वापस चलो। वो लोग भी कहते ठीक है। हाँ तो और डीप एरिया में नहीं जाते क्योंकि और डीप एरिया में जाना मुसीबत हो सकता है। सोल्जर्स को मालूम था कि हमारी मैडम जी को ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं मालूम था, किसी और ने बताया होगा और जिसने भी बताया ना बताकर एहसान किया है, भला हो उस आदमी का। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मैडम जी को जड़ी बूटी मिल जाता है, ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है, तो आगे नहीं जाती, वो वापस लौट जाती है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वो क्लास में बैठा हुआ था जहाँ पे नए नए बच्चे लोग पढ़ते हैं, और याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर टॉप लेवल का डिसाइपल है। हाँ तो बाकी बच्चे लोग देख के चौंक जाते कि हैं अभी ये कौन है, इसने पर्पल कलर का कपड़ा पहना है, और पर्पल कलर का कपड़ा तो इनर डिसाइपल पहनते हैं, ये इनर डिसाइपल है। फिर हम जैसे छोटे बच्चे लोग की क्लास में क्या कर रहे हैं, तो सेट में टोटल 4 टाइप के डिसाइपल होते हैं। एक होता है सर्विस डिसाइपल यानी नौकर डिसाइपल, फिर आता है आउटर डिसाइपल, फिर आता है इनर डिसाइपल, और फिर आता है ट्रू डिसाइपल जो कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। तो ट्रू डिसाइपल यानी बड़े लोगों का है, हम जैसे छोटे लोगों पे कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आके हमारे क्लास में बैठा है, ऐसा काहे, बाय द वे है कौन। दूसरा भी कहता रहे इनका नाम युवान है जो कि क्यूसाई पीक के
इनर डिसाइपल है। लड़कियां भी कहती हैं बड़ा हैंडसम यहाँ पर है। हाँ, लेकिन बाकी सारे के सारे जो इनर डिसाइपल है ना, आई मीन ट्रू डिसाइपल, वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुके हैं, ये नहीं गया है। लड़कियां भी कहती हैं लेकिन बड़ा हैंडसम है यार। बाकी लड़के भी लाइक, लड़कियां भी ना खाली हैंडसम चेहरा देखती है। लड़कियां भी कहती और नहीं तो क्या यार, इतना हैंडसम हो तो कोई ना देखेगा। तुम जैसे कि बस सूरत लड़कियों को भाव दे देते हो, तुम भी तो बस सुंदर लड़कियों को ही भाव देते हो ना। उतने में टीचर आ जाता है और टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पहचानता तो नहीं, लेकिन कपड़ा देख के समझ जाता है ये कोई हाई लेवल का डिसाइपल है। लेकिन ये मेरे जैसे छोटे आदमी के क्लास में क्यों बैठा है, क्योंकि मैं कमाल का टीचर हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़े बड़े लोग भी ज्ञान लेने आते हैं, तो आज मैं इतना बड़ा ज्ञान दूंगा, इतना बड़ा ज्ञान दूंगा कि जॉनी सिंस भी देख के शर्मा जाए कि ओ माय गॉड मेरे से बड़ा है। तो लेडी स्टडी पॉन तो वो ज्ञान देना स्टार्ट करता है। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है शाओ शेन और आज मैं आपको देने वाला हूँ ज्ञान फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बारे में। कल्टीवेशन की शुरुआत होती है क्यूआई रिफाइनिंग से। जब आप अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई एनर्जी फ्लो करवाते हो और धीरे धीरे कल्टीवेशन करते हो, तो वो तो पहला स्टेप होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी बॉडी में फाउंडेशन बनाना। फाउंडेशन जितना हार्ड बनेगा, फ्यूचर में डेवलपमेंट होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के अपने अलग अलग ग्रेड होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वही है, यही तो मुझे जानना था। तो वो बताना स्टार्ट करता है। टोटल 4 ग्रेड होता है। सबसे पहले होता है मॉर्टल ग्रेड यानी लो लेवल का, फिर आता है स्पिरिचुअल ग्रेड, फिर आता है अर्थ ग्रेड और सबसे ऊपर आता है इमॉर्टल ग्रेड। जो लो लेवल का ग्रेड होता है ना, उसके लिए तुम्हें लो लेवल का मटेरियल चाहिए, और मीडियम ग्रेड के लिए मीडियम का, मतलब जितना ज़्यादा हाई ग्रेड का मटेरियल हुआ उतना ज़्यादा हाई ग्रेड का तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा, मैंने लो ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया था क्योंकि मैं गरीब आदमी था, मेरे पास उतने ही थे लोअर ग्रेड के मटेरियल। तो मेरा लेवल अप तो हो गया, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ गया, लेकिन गोल्डन कोड लेवल पे अभी तक जा नहीं पाया। वही अगर मैंने मीडियम ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया होता ना, तो मैं गोल्डन कोड लेवल पे चल जाता, और हाई ग्रेड का मटेरियल होता तो मैं नॉनसेंस 100 लेवल पे भी जा सकता था। हाँ। और सबसे ऊपर जो आता है इमॉर्टल ग्रेड का मटेरियल, ये सबसे स्पेशल और सबसे हाई लेवल का होता है, और ये कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार, इसके बारे में और डिटेल में बताओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये इसके बारे में तो मुझे भी जानने का शौक है। सुनो सुनो सुनो, इमेजिन करो ये जो इमॉर्टल ग्रेड का अगर मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा बनना है तो मुझे कैसा मटेरियल चाहिए। तो बुढ़े को खुद मालूम नहीं था, तो बुड्ढा भी लाइक अरे यार उसके लिए तुम्हें सबसे स्पेशल मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आई एम द ग्रेट एंड आई एम द बेस्ट, हेवनली डाउ हिला के रख देना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओए आपकी बातें कमाल की लग रही है और डिटेल में बताओ। बुढ़े को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो बस एवे कुछ भी पहले जा रहा था। वो भी कहता सुनो मेरी बात, हेवनली डाउ जो कि दुनिया का सबसे कमाल का डाउ होता है। हेवनली डाउ यानी समझो हेवन का पावर, यही समथिंग। तो अगर तुम्हारे पास हेवन का पावर है, ऊपर वाले की इच्छा शक्ति है, अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो ऑटोमेटिक ही तुम अपना लेवल अप कर लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, यानी अगर ये जो मटेरियल चाहिए हेवनली ग्रेड के लिए, उसके लिए हेवनली डाउ चाहिए, रिलेटेड है क्या, कनेक्टेड है क्या? तो वो भी कहता सही बोले हो या बच्चा, तुमने सही बोला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वही है, समझ गया मैं समझ गया, हेवनली फाउंडेशन बढ़ाने के लिए। तो बाकी बच्चे भी लग समझ गया, हमें क्या समझा, हमें तो नहीं समझ आया। हमारा मेन कैरेक्टर गलत समझ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हेवनली डाउ है ना दुनिया का, उसी को यूज़ करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर हैज अ मटेरियल, तो जाकर हाई ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पर होगा। शुक्रिया, समझ गया, अब मैं जा रहा हूँ। बुढ़ा भी कहते हैं अभी जा रहे हो, वो भी कहता है या मैं अभी जा रहा हूँ। और अब जाके बुढ़े को याद आता है, ओ शिट यार एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, हेवनली डाउ नहीं चाहिए रियलिटी में। हेवनली डाउ नहीं होता, बल्कि हेवनली डाउ से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे हेवनली वेन बोला जाता है, और हेवनली वेन दुनिया में थोड़ा रेयर होता है। उसका अगर तुम्हें 1% भी मिल गया ना तो काम चल जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये बात ही नहीं सुनता, वो जब तक जा चुका था उसको तो लगा कि हेवनली डाउ ही है मेन। तो वो आ जाता है आसमान के पास और कहता वो आसमान कहाँ है, हेवनली डाउ के बच्चे कहाँ छुपा हुआ है, सामने यहाँ। एक सेकेंड, हेवनली डाउ तो कोई मटेरियल ही नहीं है, तो हेवनली डाउ को अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट कैसे करूँ यार, ये तो गजब हो गया। ओ माय गॉड यार, मैं तो डाउट में आ गया। एक सेकेंड, यहाँ का नहीं कर सकता लेकिन गेम में तो कर सकता हूँ। मैं गेम में जितना पावर बढ़ाता हूँ उसका थोड़ा काम रियलिटी में भी बढ़ जाता है। तो अगर गेम के अंदर मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल अप कर लिया हेवनली डाउ द्वारा तो रियलिटी में भी हो जाएगा। चलो यार मैं तो गेम खेलने आऊँगा। वो लड़की भी कहती हो साले फिर से तू गेम खेलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं खेलूंगा और डिस्टर्ब मत कर, वो गेम में आ रहा हूँ।
तो गेम के अंदर लॉगिन कर लेता है और कहता हो ये गेम के अंदर आ गया, लेट्स सी आगे क्या है। ओ शिट यार, आगे तो कुछ मॉन्स्टर टाइप का लग रहा है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे वो पास में चेक करने आता है ना, तो लड़कियों का चड्डी वो बड़ा पड़ा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लगा, हाय राम ये कैसे अश्लील डेमोन है भाई, लड़कियों का चड्डी बड़ा चोरी करते रहते हैं। ना ना, मुझे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं कहीं और जाता हूँ। तो वो बाहर साइड आता है जहाँ पर है ना और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो काफ़ी कम लोग हैं, चलो यार सबको मार देता हूँ। तो एक एक करके सबको मार देता है और कहता है नूब के बच्चे, बॉट के बच्चे, मार डाला मैंने सबको मार डाला मैंने। ओ तभी अचानक से ध्यान जाता है पीछे से जो चड्डी बड़ा है ना वो तो मेरा पीछा कर रहे हैं। अबे यार ये क्या बात हो गई भाई, ये लोग मेरा पीछा क्यों किए जा रहे हैं? अरे भाईजान पीछा मत करो। बाय द वे मैडम जी ने भी गेम में लॉगिन किया था, मैसेज कर रही है, लेट मी सी क्या मैसेज कर रही है। मैडम जी की ओर आते हैं, वो तो खुश है कि मैंने सारा जड़ी बूटी आंटी को दे दिया, आंटी बढ़िया अपना लेवल अप कर रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाय द वे मैसेज आया है, क्या मैसेज आया हुआ है, क्या तुम अभी फॉरबिडन एरिया में हो और मुसीबत में पड़ गए हो क्या? हाँ लेकिन बाल बाल बच गए, चलो थैंक गॉड यार। क्या हो यार, सही है ना सब कुछ, ध्यान रखना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार मेरे पीछे अजीब से चड्डी बरिया वाले मॉन्स्टर पड़ गए थे, बच गया। मैडम जी भी लाइक व्हाट, चड्डी बरा वाले मॉन्स्टर, मजाक कर रहा होगा, ऐसे कौन से मॉन्स्टर यहाँ पे होता है। और आधे घंटे बाद है ना मैडम जी कहती सुनो वो जो फॉरबिडन एरिया के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन जानना है, हाँ तो मुझे और दूसरी किताबें ला के दो। तो नौकर मना कर देता है कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमारे देश के ड्यूक है ना, ड्यूक के अंदर वो सारी किताबें आती है और वो किताबें आपको नहीं देने वाली। और रही बात तो किताबें क्यों नहीं देगा, तो इसके पीछे की लंबी चौड़ी कहानी है जो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जब महारानी और भी कई सारी किताबें मांगती है तो नौकर मना कर देता है कि मैं आपको नहीं दिला सकता, क्योंकि हमारे देश के ड्यूक के पास वो सारी किताबें हैं। रही बात तो क्यों नहीं देगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो आपकी मम्मी थी ना वो देश की महारानी थी और आपके पापा की इंपॉर्टेंट बीवी, और जो ड्यूक की बेटी थी ना वो भी आपके पापा की बीवी थी। अरे इसका पापा राजा था और राजा की कभी एक बीबी नहीं होती, ढेर सारी बीबी होती है। लेकिन महारानी की जो माँ थी ना वो इंपॉर्टेंट बीबी थी जिसको रानी का टाइटल मिला था, और वो जो ड्यूक की बेटी थी उसको कोकुबाई का टाइटल मिला था। यानी एक दूसरे की सौतन थी, तो हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और एक दिन अचानक से ना जो ड्यूक की बेटी थी यानी कोकुबाई वो मर गई, तो शक हमारी महारानी पर आया। लेकिन कोर्ट में केस भी गया, लेकिन महारानी पे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। तो सबको ऐसा लगा कि ना यार किसी और ने मार डाला, या एक्सीडेंट में मर गई होगी, या सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन ड्यूक को आज भी आपकी मम्मी पे शक है, जिसके चक्कर में आपकी मम्मी को भी प्लस आपको भी हेट करता है। हाँ, इसके लिए वो आपको कभी भी किताब नहीं देगा। तो ये भी कहती है अरे यार ऐसा कैसा नहीं देगा, वो क्या उसका बाप भी देगा, मैं आ रही हूँ खुद लेने के लिए। वो लेने आती है और वो ड्यूक का बच्चा उसको जबरदस्ती 2 घंटे घुटने पे रखता है और फिर देता है। तो नौकरानी भी कहती है अरे उस ड्यूक के बच्चे की, उसने बोला 2 घंटे घुटने पे बैठे रहो तो किताब देगा, और अब बैठी भी रही। अरे यार आप परमिशन देती तो ड्यूक का मुंह तोड़ देती। ये भी कहती ना छोड़ो ना यार, मिल गया ना मुझे मेरा किताब, फालतू में जब 2 घंटे घुटने पे आने से काम चल जाएगा तो ये लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। दूसरी ओर हमारा मेकेटर जो चुपचाप बैठ के अपना सिस्टम देख रहा था, मैडम जी का मैसेज यहाँ पे देख रहा था, और आसमान की ओर ध्यान जाता सूरज। ओ माय गॉड यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है इस लेवल में बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स वगैरह हैं जो दिन में तकलीफ देते हैं सूरज की किरणों में, रात में उनकी बैंड बजा सकता हूँ बहुत बढ़िया। बाय द वे मैडम जी यार तुम गेम के अंदर हो तो प्लेयर बनकर आई हो या प्लेयर के बीच में घुस घुस के यहाँ पे रहती हो? तुम्हारी गेम की कैरेक्टर क्या है? तो ये बातें उसको समझ नहीं आती, उसको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। बता देती हूँ यार, मैं बेसिकली नैन गैंग किंगडम की महारानी हूँ। हमारे मेकेटा को लगता है महारानी का करेक्टर प्ले करी है गेम के अंदर, वाओ यार सो कूल, यही तुम्हारा मेन मिशन है क्या? एकदम इसको समझ नहीं आता मिशन कैसा मिशन, नहीं मिशन नहीं, लेकिन कुछ अजीब अजीब से डेमोन, पड़ोसी देश के लोग, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अटैक किए जा रहे हैं, हालत थोड़ी सी खराब है। हमारे मेन कट्टा को लगता हो महारानी का करेक्टर प्ले कर रही है और बाकी सब एनपीसी होंगे जो परेशान कर रहे हैं। अरे डोंट वरी मैडम जी, आऊँगा तुम्हारे लिए। ये जो भी छोटे मोटे एनपीसी है ना सबको ख़त्म करके तुमको प्लस तुम्हारे देश को भी यहाँ पे बचा लूँगा। लेकिन अगर तुम्हें खुद भी कुछ करना है ना तो मैं तुम्हें एक और कमाल का आइडिया देता हूँ, वो एक्सरसाइज करो। अरे गेम में भी एक्सरसाइज करोगे तो पावर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पुशअप, 100 पुशअप करो। अब मैडम जी डाउट में आ जाती कि पुशअप वो क्या होता है, तो हमारा मेन कट्टा उसका एक छोटा सा वीडियो जैसा बना के देता है और कहता है ये देखो जैसे इसमें वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, तुम्हें भी वैसा वैसा करना है। अरे बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगी। मैडम जी भी लाइक एक सेकंड, वाकई में ऐसा करने से मेरा फिजिकल पावर बढ़ जाएगा क्या? इसने पिछली बार फॉरबिडन एरिया के बारे में बोला था और वो
सच निकला। इस बार भी जो बातें बोल रहा है वो भी सच होगा यार, मुझे विश्वास कर लेना चाहिए। और इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो अपने ब्रश द्वारा कुछ तो लिख देता है। अब उसने एग्जैक्टली क्या लिखा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि चाइनीज में लिखा हुआ था। लेकिन याद है ना, ये ब्रश द्वारा ये गेम की सेटिंग हमारा मेन कैरेक्टर चेंज कर सकता है। तो उसने ऐसा सेट कर दिया होगा कि पुशअप करने से तुम्हारी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। आपको मालूम होगा रियलिटी में पुशअप करने से आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी अगर आपने रोज किया तो, लेकिन पुशअप करते किसी की पावर बढ़ नहीं जाती है एक बार में। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ ऐसा सेट कर दिया था। लेकिन इससे याद आता है साइतामा के बारे में, वही अपने वन पंच मैन का साइतामा, याद है ना, रोज 1000 पुशअप और ये सब कर करके वो वन पंच मैन बन गया था और टकला बन गया था। तो यार मैंने दुनिया का सेटिंग भी ऐसा कर दिया, मैडम भी पुशअप करते करते टकली ना बन जाए। तो बोल देते सुनो थोड़ा कम करना और अपने बालों पे ध्यान देना, थोड़ा बहुत बाल जाएगा लेकिन टकली नहीं होगी। वो भी कहती है अबे पावर बढ़ना बाल का क्या कनेक्शन यहाँ पर है, कोई ना मैं ट्राई मार के देखूंगी। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर रियलिटी में फिर से अपने तलवार को लेकर निकल गया था वॉक करने के लिए, और तभी सामने से कोई आते हुए दिखाई देता है, दूसरा हॉल का मेंबर। वो भी कहता हटे बे तेरी माँ का, ओ सॉरी आप हो क्या, सॉरी सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये थी ना कि वो लोग काफी ज्यादा जल्दी में थे। उनका एक लड़का था, उसको चोट लगी थी, इसके चक्कर में गुस्से में सबको कह रहे थे हटो हटो, और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी बदतमीजी कर ली थी। रही बात किसको चोट लगी है, तो जांग नाम का एक लड़का है, उसको चोट लगी है। रही बात क्यों लगी हुई है, क्योंकि गाँव में एक दूसरा लड़का है, क्या नाम था, चू टियन शोंग, उसने एक नई नई औरत की इज्जत लूट लिया और बाद में उस औरत के सारे परिवार को भी जान से मार डाला। इसके बारे में जैसे जांग को पता चला, जांग लड़ने गया, लेकिन ऐसा लगता है जांग खुद भी हार गया, तभी तो उसको उठा के लेकर आ रहे। हाय राम, ये चू टियंग शोंग बड़ा कमीना हरामी आदमी है। दूसरा भी कहता और नहीं तो क्या, उस कमीने सेठ से बिलोंग करता है, और सेठ के लोग सबके सब कमीने। तो रही बात कौन से सेठ के बारे में बात हो रही है, हमारे किंगडम में 3 बहुत ही बड़े सेट आते हैं, डिवाइन लाइट सेट, फ्लोटिंग माउंटेन सेट और डेमोन लस्ट सेट। लेकिन इन तीनों से भी आगे एक सेट यहाँ पर है, ब्लैक माउंटेन सेट। ये पावर के मुकाबले ज़्यादा हाई नहीं है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों से बड़ा कम है। लेकिन उस सेट का जो लीडर है ना, उसका एक बाप है, दूर का बाप, हाँ अपना बाप नहीं है, दूर का कोई बाप है, वो एक टाइप का डेमोन है। और ऐसा डेमोन है ना, ऐसा डेमोन है कि मैं क्या बताऊँ, उसके चक्कर में ये बाकी सेट के लोग एकदम कमीने बन गए कि कोई बात नहीं, जो करना वो कर लो, वो डेमोन हमको बचा लेगा। और देखो उसके कलौंडे ने गाँव के अंदर क्या कर दिया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पे भी ध्यान चल जाता है कि अरे ये तो वही है साला, दिन रात बस अपने चाकू को घुमाता रहता है। लड़कियां भी कहती लेकिन कितने हैंडसम है, बाकी लड़के भी कहते बस करो यार, हैंडसम हैंडसम हैंडसम। अचार डालोगे क्या उसके हैंडसमनेस का, क्या लगता है चू टियंग शोंग को हरा पाएगा? नहीं भाई, खुद हमको चू टियन लगता है एक टाइप का, यू नो व्हाट हिज मीन, चू टियन। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की और गेम के अंदर, वो गेम के अंदर आता है, वही अपना मिशन विशन करता है। ओ माय गॉड यार, ये क्या आइटम है, जो कुछ बड़ा कमाल का लग रहा है, ये मार डाला मैंने इसको, और जो भी दिखेगा सबको मार डालूंगा। वो चड्डी बरा वाले मॉन्स्टर अभी भी इसके पीछे पड़े हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला इतना चड्डी बरा को मैंने मारा, लेकिन ये अभी भी नहीं छुड़ते। ये लो और ये भी लो और ये भी लो, सबको मारा, लेवल अप हो रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ओह, दूसरे एरिया में और कई सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। और मार मार के थक जाता है, लेवल अप हो जाता है। याद है ना पिछली बार 82 लेवल पे था, अब 84 लेवल पे आ चुका है। कहता चलो हालत ही ख़राब हो गई, लेकिन काम पूरा हो गया, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मिशन करने के बाद थक जाता है, तो कहता है थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वो बेचारा आराम कर रहा है, उधर महारानी अपनी आंटी से जिनको चोट लगा था उनसे पूछ लेती है आर यू ओके, तो वो भी कहती है या आई एम फकिंग ओके, आपने पिछली बार जो मुझे ला के दिया था ना दवा दारू, मैंने खाया और मैं ठीक हो गई। ये भी कहती बहुत बढ़िया, तो जब बैटल होगा ना तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप जीत जाओगी। वो भी कहती वेल नहीं यार, मेरे को जीतने के चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि अभी अभी खबर आया है कि उनका जो प्रिंस जिसके साथ में बैटल करने वाली हूँ, वो हाई ग्रेड का पिल मंगा रहा है, और ऐसा वैसा पिल नहीं, ब्लड सीलिंग पिल। महारानी चौक जाती, व्हाट, पीछे से बॉडी गार्ड भी गुस्सा करती है, व्हाट साले कितने कमीने कितने कुत्ते, एक नंबर के चीटर है चीटर साले, सीधा सीधा बैटल करने को नहीं हो रहा, पिल यहाँ पे मंगा रहे हैं। महारानी और भी ज़्यादा डर जाती है कि नहीं यार, वो मालूम है कैसा पिल है, वो पिल खाने से 2 या 3 दिन के लिए तुम्हारी पावर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि मैं क्या बताऊं। अगर डायरेक्ट बैटल होता आंटी जीत जाती, लेकिन इतने पावर के साथ आंटी कभी भी जीत नहीं पाएगी। कोई और तरीका नहीं है क्या जिससे मैं आंटी की पावर कुछ समय के लिए बढ़ा दूं, 1-2 घंटे के लिए?
तो आंटी भी कहती वेल ऐसे 2-4 दवा दारू तो मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ढूंढना मुश्किल होगा, और बाई चांस मिल गया और खा भी लिया फ़ायदा तो हो जाएगा लेकिन बाद में उसका ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन बाद बैटल होने वाला है। महारानी भी कहती है अरे यार ना टाइम है ना पी लें ना कोई जड़ी बूटी है, और ऊपर से जितना फ़ायदा ना हो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आंटी का नुकसान हो। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर की बात याद आती है। सुनो सुनो चलो सबके सब आंटी फॉर्मेडन एरिया में चलो। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो कि अपने सेट के लीडर के पास आता है और कहता है हेलो लीडर जी कैसे हो। लीडर भी कहता वाह साले फाइनली तुझे याद आया कि तुम्हारे सेट का एक लीडर भी है, और ये लीडर रियलिटी में जासूस हुआ करता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप भी सोचोगे कि एक जासूस लीडर कैसे बन सकता है। हाँ तो ये लीडर बन के जासूस नहीं आया था, जब पहली बार आया था ना हमारे सेट में तो एक नॉर्मल गरीब डिसाइपल बनकर आया था। फिर धीरे धीरे इसने मेहनत किया और ये मेहनत करते हुए आउटर डिसाइपल बना, इनर डिसाइपल बना, फिर एल्डर बन गया, और एल्डर बनने के बाद ये लीडर भी बन गया। लेकिन आप भी सोचो कि लीडर बन गया जासूस भी है तो ये तो सेट को बर्बाद कर सकता है ना। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सेट का जासूस था ना उसके सेट वाले खुद भूल गए कि भाई ये हमारा जासूस है। इसने मैसेज भी भेजा कि हेलो यार मैं तुम्हारा जासूस में लीडर बन गया। सामने से रिप्लाई आता है तू है कौन। और ये सुनते ही इसको बुरा लगा तो इसने ठान लिया कि अब मुझे कोई काम ही नहीं करना। उल्टा इसने लेटर लिखा कि तुम सबकी माँ का, तुम लोग अगर मुझे भरोसा करते ना मैं ये सेट को बर्बाद कर देता, लेकिन अब मैं सेट का लीडर बन गया और लीडर बन के अपना अच्छा काम करूंगा। और तब से लीडर बन के रह रहा है, ये खुद भूल गया है कि ये खुद एक जासूस है। फिर लीडर हमारे मेन कट्टा से कहता सुनो 15 दिन बाद है ना हमारे सेट में फाउंडेशन बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पे आसपास के सारे सेट वाले भी आने वाले हैं, हमारे सेट के बंदे भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अरेंज करने के लिए हमें किसी एक बंदे की ज़रूरत थी, और बाकी सारे बंदे अपने अपने कामों में बिजी है। तुम अभी के लिए फालतू हो, आई मीन बिजी नहीं हो, तो ये काम मैं तुमको देना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में क्या ना उस कंपटीशन के अंदर ज़्यादातर क्यूआई रिफाइनिंग के बंदे आएंगे, उन्हीं लोग का बैटल होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसाइपल है वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे पहले से जा चुके हैं, तो वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक लौता लड़का जो इंपॉर्टेंट भी है और जो अभी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, तो यही ठीक है। और जो जीतेगा ना उसको स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा, उसी रिवॉर्ड द्वारा फाउंडेशन बिल्डिंग पे भी लेवल अप किया जा सकते हो। मना मत करना यार प्लीज़। और हमारा मेन कट्टा ना नहीं बोलता, वो हाँ बोलता है और कहता वही है बहुत ही बढ़िया। अगर मैं कंपटीशन जीत गया और मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा मैं बेच के पैसे कमा लूंगा। अब आते भाई गेम के अंदर फॉरबिडन एरिया में, जहाँ पे अपने बंदे लोग को लेकर आती है। बंदा एक पुशअप करता है और कहता हूँ माय गॉड यार मेरा पावर वाकई में बड़ा बड़ा लग रहा है यार। अगर मैं एक कल्टीवेशन करता ना, आई मीन 1 घंटा कल्टीवेशन करता तो मेरी इतनी पावर बढ़ती, लेकिन एक पुशअप में इतनी पावर बढ़ गई। उस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो अगर हमने 24 पुशअप किया तो एक दिन के कल्टीवेशन की बराबर है। ओ माय गॉड अगर हमने 100 कर लिया और लगभग 4 दिन के बराबर है। ओ माय गॉड यार वाकई में मेरा तो लेवल अप भी हो गया, मैंने बस 50 पुशअप किया। तो सब लोग पागल हो जाते हैं और सबके सब मिलकर पुशअप करने लग जाते हैं, और पुशअप करते करते पावर बढ़ने लगती है। हमारा मेन कट्टा आंटी से पूछता है आंटी जी काम हो रहा है। आंटी भी कहती है काम हो रहा है भाई, मैं आराम से 1-2 लाख बार पुशअप कर लूंगी और उसके बाद हाई लेवल पे चल जाऊंगी, फिर बैटल में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन याद है ना हमारे मेन कट्टा को क्या डर था, ज्यादा पुशअप करने पे तुम टकले बन जाओगे साइतामा की तरह। तो मैडम जी के बाल झड़ने लगते हैं। वो भी कहती है अरे यार मैंने एक बात नोटिस किया, मैं जितना पुशअप करती हूँ मेरा उतना बाल निकले जा रहा है। तो महारानी भी कहती हाँ उस लौंडे ने बोला भी था थोड़ा सोच समझ के अच्छे से करना, बाल निकल सकते हैं। लेकिन बाकी लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहते रहे टकले भी हो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको चाहिए, हमको पावर चाहिए। तो सब बिंदास अपना पुशअप करने लगते हैं। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो फॉरबिडन एरिया में वापस आ चुका था और देखता है मैडम जी का मैसेज आया है। हेलो यार क्या मैसेज आया है। वो भी कहती है अरे यार तुमने जो बोला था ना हमने वैसा किया, और मेरी आंटी का क्या लेवल अप हुआ, आंटी ने बैटल भी किया और वो जीत भी गई। हमारा में इकट्ठा भी लग सही है यार, अच्छी बात है। बाय द वे मिलोगी कब यार और कहाँ मिलोगी प्लीज़ बोलो ना। वो भी कहती वेल मिलना चाहते हो क्या, धनिया के पेड़ के नीचे मिलोगे क्या। और ये धनिया का पेड़ रियलिटी में धनिया का पेड़ नहीं होता, वो तो बस मैंने मजाक मजाक में ऐड किया। रियलिटी में जो पेड़ है ना एक स्पेशल पेड़ माना जाता है और एक कमाल का पेड़ माना जाता है और रोमांटिक पेड़ माना जाता है। बहुत पहले हेवनली गॉड था प्लस उसकी बीवी थी, हेवनली गॉड को बैटल पे जाना पड़ा तो उसने बोला था ये धनिया का पेड़ उस समय एकदम छोटा था कि ध्यान रखना ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, और जिस दिन ये पेड़ बढ़ना रुक जाएगा ना समझो उस दिन मैं आ चुका हूँ। और तब से लेकर अभी तक ये पेड़ रुका नहीं है, और ये पेड़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है
कि भाई तुमको साइज का आइडिया ही नहीं लगेगा, क्योंकि आज तक ये रुका ही नहीं है, क्योंकि आज तक वो आया ही नहीं है। और वो मैडम जी आज तक उनका वेट करती है, कई हजारों साल का टाइम गुजर चुका है, न वो आया और न इसका इंतजार खत्म हुआ। आए हाय सो रोमांटिक, इतने रोमांटिक एरिया में मिलेंगे। अब देखो ये जो जगह है ना वो गेम के अंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर को तो ऐसा लगता है कि मैडम जी रियलिटी की कोई मेंबर है, और रियलिटी में धनिया को कोई पेड़ किधर है यार, मुझे आइडिया नहीं है। वो भी कहती है अरे देखो ना साउथर्न वेस्ट एरिया में तुमको दिखेगा। तो जैसे साउथर्न वेस्ट एरिया में देखता है ना, बहुत बड़ा पेड़ दिखता भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है अबे ऐसा कोई पेड़ भी है क्या, मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया। ठीक है आना, मैं तुमसे मिलूंगा और बारबेक्यू बनाएंगे। मैडम जी और भी शर्मा जाती है कि हाय राम, इतने रोमांटिक एरिया में बारबेक्यू बनाएंगे। ठीक है भाई डील रहा, मिलेंगे कुछ दिन बाद। अब आते भाई कुछ समय बाद, अगले दिन जब हमारा मेन कैरेक्टर रोई अपने चाकू को घुमा रहा था, बाकी लोग भी कहते ले 2 दिन बाद कंपटीशन होने वाला है और ये अपने चाकू को घुमा रहा है। मैंने सुना ये कंपटीशन के इंचार्ज है, तो क्यों यार ये क्यों नहीं, मतलब ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं। दूसरा भी कहता भाई वो टाइम पास करे या तेरी बीबी को छेड़े, तेरे बाप का क्या जाता है, तुझे इतना शौक है तू जाके कर ले। वो भी कहता भाईजान ऐसा ना बोलो, मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरा भी कहता ठीक है, उससे मुझे याद आया और चूटियन जो 1 नंबर का वाकई में चूटियन आदमी है, वो भी साला कंपटीशन में आएगा। उसकी ऐसी की तैसी आने दो यार, उसने बहुत ही मासूम लोग को परेशान किया, हमारे सेट के मेंबर लोग को मारा। कंपटीशन में मैं उसकी बैंड बजाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वो लोग भी आने वाले हैं, उनकी तो कह के लेनी पड़ेगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही अपनी माउंटेन पीक पे आता है और अपने चाकू से कहता है क्या रे चाकू, रोज तुझे घुमाता हूँ और अभी तक तू उतना का उतना है, थोड़ा जगह भाई अपने स्पिरिचुअल पावर। इतना बोल को कमरे में चल जाता है। और क्या भाई इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी, और जानबूझ के अपनी रस्सी कट करके भागने का सोच रहा था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आके पकड़ लेता है और कहता बेटे मैंने पहले तुझे बोला था मेरे सामने अपनी पावर दिखा, लेकिन नहीं मेरे पीठ पीछे पावर दिखाता है। चलो कोई नहीं यार, तेरी पावर जग गई वही बड़ी बात है। अब तेरे द्वारा मैं आराम से गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे को भी मार सकता हूँ, यानी चाकू की पावर इतनी है कि गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे को भी काट के रख सकता है। देखते हैं कब ये चाकू का उपयोग करेगा लड़ाई में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर चाकू देख के खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली चाकू इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे को काट के रख सकता है। अब आते भाई कुछ दिन बाद जब फाइनली कंपटीशन की बारी आ जाती है और कंपटीशन के अंदर कई अलग अलग सेट के लोग आते हैं, उसमें से ये आदमी भी आता है। याद है ना चूटियन नाम का जो आदमी था, नहीं ये चूटियन नहीं है, ये चूटियन के ऊपर एक मास्टर आता है जो कि एक टाइप का डेमोन है। उसी डेमोन के डर के चक्कर में लोग चूटियन से पंगा नहीं लेते हैं। तो ये वही आदमी था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आइए आइए, स्वागत है आप सभी मेहमानों का। ये रहा हुआ आदमी साला 1 नंबर का कुत्ता आदमी, ये प्लस इसका सेट वाला प्लस इसका डिसाइपल चूटियन। वो भी कहता क्या यार कंपटीशन के लिए बुला लिया, लेकिन कंपटीशन की तैयारी तो करो, स्टार्ट करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसी बीच में चूटियन आ जाता है, ये तो चूटियन, और आती लड़की छेड़ने लगता है और कहता क्या रे लड़की जानती है मेरे को, चूटियन मेरा नाम है, दुनिया का सबसे हैंडसम, आजा मुझे देगी कि नहीं देगी। और वो जो लड़की थी ना उसका स्पेशल बॉडी था डुओ कल्टीवेशन वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे यार ये बेचारी मासूम लड़की, अब उसकी क्या गलती है कि उसकी बॉडी एक डुओ कल्टीवेशन की बॉडी है। ये सारे ठरकी मर्द एकदम उसके पीछे पागल है, बाकी सारे मर्द प्रोटेक्शन करने के लिए आगे आते हैं और कहते हो चूटियन के बच्चे तूने पहले हमारे कई सारे मासूम लोग को मारा, कई मासूम औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटी है, ये हमारी जूनियर है, इसके ऊपर आंख उठा के भी देखा ना आंखें नोच लूंगा। चूटियन भी कहता अरे यार मेरी आंखें नोच के क्या फायदा, तुम्हारे सेट नहीं हमको कंपटीशन के लिए बुलाया, नोचना है तो अपनी आंखें नोच लो। ये लोग भी कहते साले तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर चूटियन का जैसे नोटिस करता है तो पता चलता है कि इसके ऊपर बहुत ही जल्दी मुसीबत आने वाली है और ये मर भी सकता है। सलाह देखना मैं ही मारूंगा। सुनो यार मैं फ्यूचर देख के पता लगा सकता हूँ, भैया आपके बारे में फ्यूचर बताऊँ। चूटियन भी कहता बताऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा सा डार्क होने वाला है, माहौल बिगड़ सकता है, थोड़ा बहुत खून खराबा भी हो सकता है, जान पे भी मुसीबत आ सकता है। चूटियन भी कहता साले तू कहना क्या चाहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो उसका मास्टर भी कहता शांत हो जा, ये हमारा एरिया नहीं है, ये उनका एरिया है, और जो बोलता है बोलने दे, अभी सुन के ले ले, बाद में बदला लेना। वो भी कहता ठीक है आपने बोला इसके लिए जाने दे दिया, उन्हें इसको जाने नहीं देता मैं। बाद में फाइनली कंपटीशन की बारी आती है। इस कंपटीशन में जितने भी क्यू आर फनिंग लेवल के बंदे ना अलग अलग सेट के वो लोग लड़ेंगे, और हमारा मेन कैरेक्टर भी क्यू आर फनिंग का ही था। जो अपोनेंट थी ना वो बड़ी तगड़ी अपोनेंट यहाँ पे थी। तो अपोनेंट भी कहती हेलो शाप जी मैं आपके साथ लड़ने को रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आ जाओ। जैसे लड़की का पावर चेक करता है तो पता चलता है पावर तो एवरेज है, लेकिन टांगों से बच के रहना, ये अपने टांगों के अंदर ना केमिकल लगा के रखती है और उसी केमिकल से दुश्मन
दुश्मन बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग गजब ही औरत है यार। और जैसे बैटल स्टार्ट होता है ना, लड़की बिना हमला किए भाई जानबूझ के हार जाती है और कहती है ओ माय गॉड यार, आप कितने स्ट्रांग हो यार, आपने मुझे टच भी नहीं किया तो भी आपने मुझे हरा दिया, मैं हार गई। और हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, भाई मैंने वाकई में टच नहीं किया, मैंने तो कोई अटैक ही नहीं किया, फिर ये कैसे हार गई। फिर अगले बैटल की बारी आती है जिसमें हमारा मेन कट्टा का अपोनेंट जोश में लग रहा था और वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, इसके साथ लड़ने में मजा आएगा। वो भी तलवार निकालता है और कहता आर यू रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार रेडी, अब मैं सबको दिखा दूंगा कि है मेरे में भी दम है, ताकि लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दें। भाई सामने वाला लौंडा भी बिना लड़े हार मान जाता है और कहता ओ माय गॉड यार, ये आपने कौन सा अटैक किया, मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया, ना ऑडियंस को दिखाई दिया, ना स्मैटिस को दिखाई दिया, ना स्मैटिस की वीडियो देखने वाले को दिखाई दिया, तो भी आपने मुझे हरा दिया, हाय राम मैं हार गया। पब्लिक इधर गुस्सा करती है कि साले कुत्ते, दूसरा उसका मुंह बंद कर देता है कि शांत हो जा भाई, इसके साथ तू पंगा क्यों ले रहा है, इस लौंडे के साथ पंगा ना ले, तू देख नहीं रहा अपोनेंट बिना लड़े हार मान जा रहे। तुम्हारा मेन कट्टा समझ जाता है ये मेरे डर के चक्कर में हार नहीं मान रहे, मेरे मास्टर के डर के चक्कर में हार यहाँ पे मान रहे हैं। अरे यार मेरे मास्टर यार क्या करती हो, देखो तुम्हारा डर रही बात क्यों, मास्टर का डर इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बहुत पहले आज से 30 साल पहले डेमोन लस्ट सेट नाम का जो सेट है ना, उसका लीडर इतना कमीना आदमी था, लिटरली पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए निकल चुका था और इनके सेट पे भी अटैक कर दिया। लेकिन हमारे मेन कट्टा की मास्टर सामने आई और सामने आकर उनकी ऐसी बैंड बजाई कि आज के बाद वो दुश्मन लोगों ने कभी किसी और सेट पे कब्जा करने के बारे में सोचा भी ना, और तब से लेकर अभी तक ना सबके दिल में उनको लेकर डर आ चुका है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना पागल है कि ऐसी औरत से पंगा यहाँ पे ले लिया। थैंक गॉड ये उसकी मास्टर है, अगर ना होती पटक के इसको मारती। और बाकी सारे राउंड में भी सेम होता है, बिना लड़े लोग हार मान जाते हैं कि भैया तुम स्ट्रांग हो, भैया आपका ऑरा कितना कमाल का ऑरा, भैया ऑरा मेरे आंखों में घुस गया भैया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बंद करो यार ये नाटक। उसके बाद फाइनली एक अपोनेंट सामने आता है और कहता है हेलो यार, अब मैं ही बचा हूँ, तू मेरे साथ यहाँ पे लड़ लो। अब वो बंदा तो क्यूआरडी फानिंग का था, लेकिन उसके हाथों में काटी फेंक था, वो था फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का, यानी चीटिंग कर रहा है, हाई लेवल का वेपन यूज नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ चीटिंग चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उधर वो जो था ना कमीना आदमी, वही डेमोन, वो खुश हो जाता है कि यार कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, अगर वाकई में इतना दम है ना उसके अंदर तो मेरे डिसाइपल से लड़के दिखा है। दूसरी एक फीमेल लीडर थी किसी और सेट की, वो भी देखती है डेमोन का बच्चा ना साला एकदम किसी के बारे में परवाही नहीं करता, ये खुद प्लस इसके डिसाइपल दुनिया भर में मौत का नंगा नाच करते हैं और ये साला कुछ करता भी नहीं। और चूट यह तो खुश हो जाता है कि यार वो लड़का मेरा जूनियर है, देखना उसको मारेगा और मेरे अपमान का बदला लेगा। बाकी पब्लिक भी कहती है माय गॉड यार, ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग का आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है, आई डोंट नो युआन संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। हमारा मेन कट्टा तो पूरा एक्साइटेड था कि आजा बेटे मैं संभालने को रेडी हूँ, और एकदम अचानक से गायब हो जाता है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। चूट यान भी कहता संभल के, वो कहीं से भी आ सकता है। हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है, पीछे से एक मुक्का मारता है और एक ही में वो हार भी जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो मैं जीत गया और ये फाइनल राउंड था, यानी हम जीत गए, हमारा सेट जीत गया। लड़कियां प्यार में पागल क्यों, माय गॉड भैया आप कितने कूल हो, भैया 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 बड़े कूल यहाँ पर हो। चूट यान गुस्सा करता है कि साले हार गया, एक अटैक में हार गया। और जो फीमेल लीडर वो मजाक उड़ाती है कि नुबड़े डिसाइपल है तुम्हारे, एक ही अटैक में हार गया। हमारे सारे बंदे बधाई देते कि जीत गए, कैसे जीते भैया, एक अटैक में कैसे हरा दिए। हमारा मेन कट्टा भी कहते इतने नुबड़े लोग हैं तो उनको एक बार में तो हरा दूंगा ना भाई, दबे मैं गेम खेलता हूँ दिन भर इतना स्ट्रांग बनने के लिए। वो लोग भी कहते सच्ची में, दूसरा भी कहता या मुच्ची में, गेम खेल के हाथों में दम आ जाता है ना, उसी हाथ के चक्कर में मार दिया। फिर अपना एल्डर आता है और कहता ठीक है बच्चा शुक्रिया तुम जीत गए, ये लो ग्रेड का स्पिरिचुअल जड़ी बूटी। ये लोग भी कहते व्हाट लो ग्रेड का, अरे यार मुझे ये भी मिल जाता तो मजा आ जाता। हमारा मेन कट्टा भी खुश हो जाता कि वही है, इसको बेच दूंगा और बेच के पैसे ही पैसे कमाऊंगा। बुड्ढा भी कहता बेल सारे क्यूआरई फानिंग लेवल के जो बंदे होते हैं ना, इस जड़ी बूटी के लिए पागल होते हैं। मैंने लो लेवल का बोल दिया ना, लो लेवल का नहीं मीडियम लेवल का है, तो सब लोग इसके पीछे पागल होते हैं ताकि अपना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा सके। तुम चल जाना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ना मैं नहीं जाने वाला, अरे मैं तो हेवेली डाउ का यूज करूंगा लेवल अप करने के लिए। उधर चूटियन भी गुस्सा करके जाने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चूटियन के बच्चे, ओ चूटियन, ओ एक नंबर के चूटियन। वो भी कहता साले तू बोल के आ रहा है,
तू मिल मुझे कभी अकेले में, तुझे देख लूंगा। और ये जो लड़की तेरे बगल में खड़ी है ना, ये लड़की बेकार है, तेरी जिंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे उस लड़की का देखता है ना फ्यूचर, तो पता चलता है भाई लड़की बड़ी लकी है, वो उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चल चल चूटियन के बच्चे, तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लड़की के साथ अच्छा होने वाला है। अगर तूने लड़की के पैर छू लिए और माफी मांग लिया ना, तेरा भी बैड लक चल जाएगा और तेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। चूटियन भी कहता साले तेरी तो देख लूंगा मैं तुझे बाद में, चलो यार यहाँ से। बाकी लोग भी कहते वाह सीनियर युवान कितने अच्छे हैं, हमारा कितना सपोर्ट करते हैं, दिल जीत लिया उन्होंने हमारा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आई डोंट गिव अ फक यार, मुझे मेरा आइटम मिल गया, मैं तो जा रहा हूँ गेम खेलने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर रिवॉर्ड लेके जा रहा था, तो वो लड़की कहती है जिसको हमारे मेन कट्टर ने पिछले एपिसोड में सपोर्ट किया था कि शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, वो भी कहती है अरे पिछले एपिसोड में आपने सपोर्ट किया था ना मुझे, उस आदमी के सामने मेरी बढ़ाई की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कोई बढ़ाई नहीं की थी, जो बात सच है मैंने वही बोला था। तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हारे साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है और उससे चूटियन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर वो वाकई में घुटने पे आके तुमसे माफी मांग लेता ना, तो उसका बैड लक हट जाता। लेकिन वो पागल आदमी है, बात ही नहीं माना, अब उसके साथ कुछ बुरा होगा। मैडम जी भी लाइक वाओ यार क्या बातें बोलते हैं, कोई घमंड भी नहीं है इनके अंदर, कितने अच्छे हैं, कोई क्रेडिट भी नहीं लेते। बाय द वे यार चूटियन से संभल के रहना, वो है बड़ा कमीना आदमी और हर बात पे छोटे से छोटा बदला लेने के बारे में कहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, उसको तो एक लपड़ में मार डालूंगा। ये भी कहती यार ऐसा ना बोलो, आप अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे नहीं गए हो, लेकिन चूटियन फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है, तभी तो कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्लस उसका मास्टर वो डेमोन का बच्चा, उससे और ज्यादा संभल के रहना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आई डोंट गिव अ फक, जब आएगा तो उसको देख लूंगा। फिर हमारा मेन कट्टा अपने माउंटेन पीक पे लौट आता है, और माउंटेन पीक पे वो वाला माउंटेन जहाँ पे इसकी मास्टर सर्कुलेशन में बैठी थी, अब इसको मास्टर से मिलना था, मास्टर को बताना था कि मास्टर देखो मैं कंपटीशन जीत गया। लेकिन वो एक फॉर्मेशन के अंदर रहती है और बिना उनके परमिशन से कोई आ ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी जा नहीं पा रहा था, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो भी कहता मास्टर जी खोल दो, लेकिन मास्टर जी खोलती भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग कमॉन मास्टर जी ऐसा ना करो यार, आपका डिसाइपल आया है कंपटीशन जीत के बधाई देने के लिए, तो खोल दो। हाँ ये गिफ्ट ही उनको दे देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, मुझे एक गिफ्ट मिला है जो दहेज में मैं आपको देना चाहता हूँ। और जैसे ये बोलता है ना, अंदर से इतना जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है ना, यानी मैडम जी गुस्सा हो गई। हमारा मेन कट्टा भी लग करे गुस्सा क्यों हो रही हो, नॉर्मली लड़के लड़कियों से दहेज मांगते हैं, लेकिन लड़का होकर मैं दहेज दे रहा हूँ तो भी ये गुस्सा कर रही है। ओ शिट यार मैं भूल कैसे सकता हूँ, ये तो पहले से मेरी बीबी बन चुकी है, तो जब शादी हो चुका है फिर दहेज दे के क्या फायदा। कि ना हमारा मेन कट्टा जब पहली बार अपने मास्टर से मिला था, तो मालूम है सिस्टम ने क्या बोला था कि मैडम जी का नाम रुआन है, ऊपर ऊपर से कठोर है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल की बहुत ही अच्छी है, और ये तुम्हारी बीवी है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो। हाँ ऐसा सिस्टम ने पहली बार बोला था जो हमारा मेन कट्टर मिला है, और तब से उनको बीवी मानता है। तभी से तो हमारे मेन कट्टा से एकदम नाराज हुई पड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार जब खोल ही नहीं रही तो मैं भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे वापस आती है तो लड़की भी कहती क्या हुआ, अभी अभी कुछ रिएक्शन हुआ, आवाज यहाँ पर आया, बिजली बिजली कड़की, मास्टर गुस्से में है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार गुस्से में, उनके लिए गिफ्ट लेके गया था लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। मैडम जी भी लाइक अरे यार पक्का कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। बाय द वे मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो जो जिंग नाम का आदमी है, वो जिसको चोट लगा था, वो जिसको चूटियन ने मारा था, क्या कोई क्लोज रिलेशन है क्या, कोई दोस्त वोस्त है क्या। नहीं आपने मुझे बोला था जाके उससे मिल के आओ, मैं मिल के आ गई, लेकिन आपने और ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं। तो हमारा मेन कट्टा गुस्से में था, क्योंकि जेन के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो चूटियन का बच्चा जिसने उसको चोट पहुंचाया था उससे बदला लेना है। अब आते भाई शहर में जहाँ पे चूटियन की पूरी टीम आ रखी थी, और जहाँ पे चूटियन का मास्टर भी था। तो ये भी कहता मास्टर आज रात को हम लोग यहीं पे रात गुजारने वाले हैं, कमरा बुक कर लूँ क्या। मास्टर भी कहता यार बुक कर ले, और ज़्यादा लफड़ा मत कर, तू जहाँ भी जाता वहाँ पे लफड़ा करता रहता है। चूटियन भी कहता यार लफड़ा नहीं करूँगा। दूसरा बंदा भी कहता वाट आप लफड़ा भी नहीं करोगे, बिना लफड़े की कैसी जिंदगी यार, थोड़ा सा तो लफड़ा हो जाए। वो भी कहता हाँ करेंगे लफड़ा तो पक्का यहाँ पे करेंगे, वो तो बस मैंने मास्टर को बोला है। इसी एरिया में एक औरत थी जिसने नया नया शादी किया था, और मुझे नई नई औरतों के साथ ना करने में मजा आता है, तो जैसे मैं उसकी इज्जत लूटने गया उसने अपना माथा फोड़ के अपनी जान निकाल ली। साला मूड ही खराब हो गया। तो जाओ यार पता करके आओ कि शहर में किसकी शादी हो रही है, और जिसकी भी शादी होगी ना उसकी शादी में घुसकर दुल्हन उठा ले जाएंगे। तो
तो एक बंदा आता और कहता साहब जी अभी अभी मुझे पता चला है शहर के साउथर्न एरिया में एक शादी हो रही है, चलो ना शादी के अंदर, लड़की मैंने सुना है बड़ी सुंदर है सुंदर। तो ये भी कहता क्या बात कर रहा लाडले, तो इसके लिए वो लड़की के साथ सबसे पहले मजे लेने का मौका मैं तुझे दे दूंगा। वो भी कहता अरे शुक्रिया साहब जी। ये भी कहता चल जल्दी से, मजा आना चाहिए और सबको मारेंगे। और स्पेशली वो लड़का साला जो कंपटीशन में मिला था, कैसे मेरे को आंखें दिखा रहा था, क्या कह रहा था कि मेरे साथ बुरा होगा, साले को मैं दिखाऊंगा कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। उतने में अचानक से किसी की आवाज आती है। ये लोग भी कहते हैं ये किसकी आवाज है। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर था जो अपना चेहरा कवर करके आया था। ये लोग भी कहते कौन है बे तू, और ये क्या चेहरा कवर किया है, अपना चेहरा दिखा। हमारा में इकट्ठा भी कहता ओ मेरा चेहरा देखना चाहते हो, दुनिया में जिसने भी मेरा चेहरा देखा है ना वो जिंदा कभी नहीं बचा है। चूट यान भी कहता चल हट बे पहले अपना चेहरा दिखा। लेकिन हमारा मेन कट्टर अपना चाकू लेकर आता है और साले को 2 टुकड़े में काट के मार डालता है और कहता उफ बुरा हुआ यार, तुम तो बिना चेहरा देखे ही मर गए। और बाकी किसी को विश्वास ही नहीं होता, वट तुमने हमारे बॉस चूटियन को मार डाला, कौन है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कोई भी रहूं, मैं तुम सबकी जान निकालने आया हूं। और चाकू से जो सबको काटने लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। उतने में उनका जो लीडर वो डेमोन आ जाता है और कहता बच्चे रुक जा, मेरे डिसाइपल लोग को मारना बंद कर दे। वो लोग भी खुश हो जाते, थैंक गॉड मास्टर यहाँ पे चले आए, मास्टर यार बचा लो वरना ये हम सबको जान से मार डालेगा। और वो जो कमीना मास्टर है ना हमारे मेन कट्टर पे अजीब से ही अटैक कर देता है, लेकिन हमारे मेन कट्टा को फर्क नहीं पड़ता। पहले हमारा मेन कट्टा अपना चाकू लेता है, वही चाकू जिससे गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे तक को भी मार सकते हैं, हाँ उसको लेकर पहले उसके अटैक की धजिया उड़ाता है। फिर हमारा मेन कट्टा चाकू लेके धीरे 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 साले के अंदर घुसेड़ देता है और घुसेड़ने के बाद उसको काट के रख देता है, हाँ उसको भी मार डालता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़ा आया था ये प्लस इसका चूटियन, दोनों मिलके बड़ा बवाल मचा रहे थे। लो साला किसी को नहीं छोड़ा, दोनों को जान से मैंने मार डाला, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग चांस से यहाँ पे जिएंगे। और यही बात मारा मैंने है, लेकिन अरे यार सबको बताता थोड़ी ना फिरूंगा कि मैंने मारा, बढ़िया किसी पे अच्छे तरीके से इल्जाम लगा दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर चूटियन को भी प्लस चूटियन के मास्टर को भी मार देता है और मन था कि चलो किसी और पे नाम लगा देता हूं, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दूसरी ओर हमारे सेट का एक लड़का था जांग, आपने इसको देखा नहीं होगा लेकिन याद है ना 2 एपिसोड पहले एक बंदे को लेके जा रहे थे क्योंकि उसको चोट लगी थी, चूटियन ने बड़ा मारा था, हाँ तो इसी को मारा था। और ये एकदम गुस्से में कि चूटियन का बच्चा हमारे सेट में आया और सेट से सही सलामत निकल भी गया। लालत है भाई जब हम अपने दुश्मन को अपने एरिया में भी ना मार पाए, किधर है वो चूटियन का बच्चा, साले का भी मैं चूट फाड़ देता हूं। तो अचानक से ना कोई तो आता है सामने, तो हमारा मेन कैरेक्टर ही सामने था और ये देख के डर जाता कि अरे बाप रे ये कौन है। हेलो शाप जी, कौन हो शाप जी, देखने से बड़े खतरनाक लगते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मेरी बीबी बच्चा देने वाली है बाय, वो भी कहता है बीबी बच्चा देने वाली है, क्या बोल के जा रहे हो। तभी बंदा भी कहता माय गॉड वो देखो क्या है, हाँ तो लाशें पड़ी हुई थी, वही चूटियन का बाकी लोग का। जैसे पास में जाते हैं तो चूटियन दिख जाता है और पास में जाते हैं तो उसका मास्टर भी दिख जाता है, यानी वो जो मिस्टियास आदमी था उसने सबको मार डाला। तो जांग तो खुश हो जाता है, कहता बहुत बढ़िया अच्छी बात है ना यार। मर गए हमारे सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पे मर गए, सुने काम करो घर में आग लगा दो। भाई वो लिटरली घर में आग लगा देते हैं और किसी को क्या ही पता चलेगा, घर में तो आग लग गया, सबको लगेगा आग से जलने से मौत हुई होगी। अब दूसरी ओर आते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी माँ थी जो सेट के बाहर रो रहे थे। तो माँ भी कहती है चलो चलो यार चलो, कोई हमारी बातें नहीं सुनने वाला। वो भी कहता नहीं, अगर वाकई में न्याय नाम की कोई चीज़ है कि सेट वाले हमारे बारे में परवाह करते हैं तो पक्का कोई ना कोई आएगा और हमारी मांगे पूरे करेगा, हमारी बेटी का बदला लेगा। याद है ना चूटिया ने पिछले एपिसोड में क्या बोला था कि एक औरत की शादी होने वाली थी, न उसके साथ जबरदस्ती करने लगा तो उसने अपनी जान निकाल ली। ये उसी के मम्मी पापा थे तो उसी के लिए न्याय मांगने आए थे, लेकिन कोई हमको न्याय देने को तैयार ही नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है टेंशन ना लो, आप लोग को न्याय मिल चुका है। अगले दिन की बारी आती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है तो ये दोनों लड़कियां आती है और कहती है आपको मालूम है क्या, अरे वो चूटियन प्लस उसका पूरा टीम प्लस उसकी मास्टर मार डाला किसी ने भाई, मार डाला और मारने के बाद आग से जला के राख भी कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वो तो मैंने ही किया था, अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला। लड़की भी कहती भाई मालूम है क्या, आग लगाया तो ऐसा लगा कि आग से मरा होगा, लेकिन नहीं उनके डेड बॉडी पे कटने का निशान था, ऐसा लगता है किसी ने तलवार से मारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना चाकू निकाल के दिखाता है और जिससे इसने मारा था और कहता वेल कहीं देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे चाकू से मारा हो। वो भी कहता अरे मजाक कर रहे हो क्या, ये तो आपका चाकू
चाकू है कि आपने मारा है? अरे नहीं नहीं यार, ये आपने थोड़ी ना मारा होगा, और इससे तो सब्जी काटी जाती है, गोल्डन कोर के बंदे नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बिल्कुल ना, किसी को शक नहीं होगा। वो भी कहता है अरे भला आप पे क्यों शक होगा यार, आपने थोड़ी ना मारा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन कल मैंने उसको धमकी दी थी, उल्टी सीधी बातें की थी, तो मेरे पे शक कर लेंगे तो मुझे फालतू में जेल में डाल देंगे। तो लड़की भी कहती अरे आप फालतू में शक कर रहे हो, कोई आप पे शक नहीं करने वाला, रिलैक्स हो जाओ यार। लेकिन हमारा मेन कट्टा रिलैक्स नहीं होता कि बीसी नहीं, मैंने अपने चाकू से मारा, मैंने पहले धमकी भी दी थी, पुलिस वाले पूछताछ करते 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 मेरे घर पे आ जाएंगे तो मुझे पकड़ के जेल में डाल डालेंगे। तो अरे यार इंडिया की पुलिस हो या मांगा की पुलिस हो, साले कमीने होते हैं, अमीरों की हेल्प करते हैं, जो गद्दार कमीने बलात्कारी होते हैं उनको तो बेल पे आजाद कर देते हैं, हम जैसे मासूम लोग जो न्याय करते हैं उल्टा हमको जेल में डाल देते हैं। मम्मी रे नहीं यार, बॉस बहुत हो चुका है, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, यस मैं जा रहा हूँ, और मैं वापस बाद में कभी आऊँगा जब ये पूरा का पूरा मामला शांत हो जाएगा। ओ ये हाँ, तो हमारा मेन कट्टर निकल पड़ता है बोरिया बिस्तरा बांध के। तभी ये लड़के पे ध्यान जाता है। याद है एपिसोड 1 में कई सारे बच्चे लोग एडमिशन लेने आए थे, उसमें से एक बच्चा था जो चूजन वन था, जिसके पास एक अंगूठी है, जिस अंगूठी के अंदर किसी की आत्मा है। हाँ तो यही लड़का था, इसके पास ही आत्मा यहाँ पे था, जो आत्मा कई सालों से इसकी हेल्प कर रहा था। तो ये आत्मा से पूछ लेता कि बताओ ना यार मैं क्या करूँ। वो भी कहता कल्टीवेशन कर यार, अभी तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का है, धीरे धीरे जैसा बोलता हूँ वैसा कर, जब तक तू गोल्डन कोड लेवल पे नहीं जाता तू स्टेट में रह। वो भी कहता ठीक है भाई, दवे आपकी पावर रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। बुढ़ा भी कहता देख मेरा कोई भरोसा नहीं है, 2 दिन में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 200 साल में हो सकता है, या 2 जन्म भी लग जाएगा। एक सेकेंड, मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है। तुम्हारे मेन कट्टर की बॉडी से कुछ तो महसूस हो रहा था। बोला भी जाता वो कौन है, ये भी कहता रे वो एक सीनियर है, युवान उनका नाम है। आत्मा भी कहता रे जाना उसके पास, मुझे उसमें कुछ लग रहा है। तो वो भी कहता है हेलो सीनियर कैसे हो, मिलके अच्छा लगा आपसे। हमारा मेन कट्टा भी लग फक, ये तो वही चूजन वन है, और चूजन वन से दूर रहो, इन पे हमेशा मुसीबत आता है, ये साले चूजन वन है, ये ऑटोमेटिक ही बच भी जाते हैं, हम नहीं बचने वाले। वो भी कहता सुनो ना सीनियर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आप मेरी बात ना मानो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले नहीं मानता भाई। वो भी कहता रे बात तो मान लो यार, ये कैसे सीनियर है, बात भी नहीं सुने। आत्मा भी कहता संभल के रहना, उस बंदे से दूर रहना, मुझे उस बंदे की बॉडी से ना गोल्डन कोर ऑरा महसूस हो रहा है, उसका लेवल नहीं है, उसने किसी बंदे को जान से मारा है जो गोल्डन कोर लेवल का था। तो ये भी डर जाता व्हाट यार, इन्होंने कैसे मारा। और दूसरी ओर जिसने हमारे मेन कट्टर ने प्लानिंग बना ली थी वो जा रहा है तो निकल पड़ता है। लड़की भी कहती क्या हुआ कहीं जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेवल अप करने जा रहा हूँ, आने में मिनिमम 200-400 साल लग जाएगा। वो भी कहती क्या बक रहे हो, इतना टाइम कैसे लगेगा 200-400 साल, और घर पे बैठे बैठे भी तो हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नुबड़ी की बच्ची तू समझती नहीं है, हमें 200-300 साल तो मिनिमम लग जाएगा, और घर पे बैठने से काम नहीं होता मेरी जान। वो भी कहती है अच्छा अच्छा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सॉरी, गुस्सा करने के लिए थोड़ा होश में जोश खो बैठता हूँ, लेकिन यार ठीक है ना। वो भी कहती है ठीक है जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है भाई जा रहा हूँ। वो भी कहती है आराम से जाना और अपना ध्यान रखना, और दुनिया में बहुत ही फालतू फालतू लोग हैं, उनसे पंगा मत ले लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता फालतू लोग आएंगे तो सबको काट के मार डालूंगा मैं। लड़की भी लाइक जाओ यार, बड़े पागल आदमी है, पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, मेरा दिमाग का दही करके रख देते हैं। हमारा मेन कट्टर अपने शहर से निकल कर ब्लड ले सिटी नाम का कोई सिटी था, उस सिटी में आ जाता है, और ये सिटी के अंदर भी कई सारे सेट वाले हैं जो कि मासूम लोग को परेशान करते हैं। अब थोड़ा ये शहर में भी खून खराबा हो जाए, इनके कमीने लोग को मार डालता हूँ, और यहाँ पे भी जैसे एक्सपोज होऊंगा वैसे भाग जाऊंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई मैडम जी इसको मिलती है, वो भी कहती है आइए आइए आपका स्वागत है ब्लड ले सिटी में, जहाँ पे ब्लड क्रिस्टल बड़ा कॉमन होता है, और यहाँ पे ब्लैक माउंटेन सेट भी है, आराम से रहिएगा। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी यहाँ पे ब्लैक माउंटेन सबसे खतरनाक सेट है। चलो यार इन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करते हैं आ जाओ यार, पहले तुम्हारे किसी 2-4 कमीने मेंबर को मार डालता हूँ। ये लड़की ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रही है। लड़की भी कहती वेल ऐसा लगता है कि आप हमारे शहर में पहली बार यहाँ पर आए हो, तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी ना, तो एक काम करो आप मेरे घर पे आ जाओ एक रात के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, लड़की के साथ घर पे एक रात, यानी स्टे 1 नाइट, ये स्टे 1 नाइट स्टैंड बन गया तो, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है हमारा मेन कट्टा उसके घर पे जाएगा या उसका ऑफर रिजेक्ट कर देगा। जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का, जो कल परसों तरसों अगले हफ्ते अगले महीने आई डोंट नो कब आए, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था। हाँ ये छोटा मान हुआ है जिसमें अभी तक 19 चैप्टर आया।